बोलेंगे राधे राधे। अनम्यूट का मैं डाल रही हूँ आपको। यस, अनम्यूट कीजिए। राधे राधे, जय गुरु जी। अनम्यूट कर पा रहे हैं? दिव्यानी जी नहीं कर पा रहे हैं। ओके, नो नो नो। चलिए अब करके देखिए। यस मैम। राधे राधे जी। राधे राधे। स्वागत है आप लोगों का डे 2 वैदिक न्यूमरोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे योगा। राधे राधे मैडम। राधे राधे जी, राधे राधे। किस किस ने अपनी और अपनी फैमिली की डेट ऑफ बर्थ जो है ग्रिड में डाल के लाए हैं? ऐसा कोई है? राधे राधे जी। जय कुमार ने जी डाली है, दिवानी जी ने डालनी है। बस दो ही बचे, बाकी हमारी तो खुद की तो कल ही डाल दी थी ना मैडम। नहीं। बाकी फैमिली मेंबर्स की नहीं डाली सर आपने? हाँ, वो तो आप अब जब ग्रिड देखोगी ना तो समझ जाओगी कि मैं अकेला रहता हूँ। अच्छा, आप अकेले रहते हैं। ठीक है सर, आप खुद ही अपनी फैमिली हो। अब हम सब भी आपकी फैमिली है सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है जी। हाँ जी, अंजू जी राधे राधे। मेरी आवाज ठीक आ रही है ना? यस यस मैम। हाँ, परफेक्ट, ठीक है। लाउड एंड क्लियर। रोशन जी अनम्यूट कीजिए। जिन्होंने बात करनी है वो वीडियो का कैमरा ऑन करेंगे ना। अंजू जी, आपने डाली है अपनी फैमिली? आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे? चलिए जी, शुरू करें फिर। कैमरा ऑन कर लीजिए। हेमा जी, एनआर जी। मैंने बनाया है ग्रिड ओके, अपनी फैमिली मेंबर्स का। हाँ बनाया है। जो जो कल हमने पढ़ा था आपने रिलेट किया उनके साथ? यस मैम, पूरा रिलेट हुआ है। ठीक है जी, थैंक यू। और मैम, बात। हाँ जी। ये एक चीज बताइए, अगर ग्रेड में 1974 है तो 19 आएगा? नहीं 1954 है तो नहीं नहीं, 19 सेंचुरी नंबर नहीं आएगा। चाहे वो 2000 है, चाहे वो 19 है। सेंचुरी नंबर वैदिक ग्रिड में ऐड नहीं होता। 19 ऐड नहीं होगा? नहीं। थैंक यू मैम। कल मैंने एक बात करी थी आप लोगों से कि देवता और राक्षस प्लेनेट। अब ये चीज जो मैं लिखूंगी इसको बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड मैंने सही करवाया है। अब ये पीछे जूम की तरफ से खराब आ रहा था, बाकी देखते हैं। अगर आपका बेसिक या डेस्टिनी एक ही फैमिली में लाई करता है तो वो पर्सन हैंड रेज करेंगे, और जिनका राक्षस में लाई करता है फिर वो पर्सन सेकंड टर्म में उनसे बात करेंगे। हम व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं एक बार। और जिनको व्हाइट बोर्ड पे नहीं दिखेगा ना, थोड़ा सा अपना जूम कर लेना, है ना। हेलो। हाँ जी। हाँ मैम, मेरा जो लूसो ग्रिड बनाते हैं उसमें बीच में का तीनों खाना खाली है। डियर, ये लोशो ग्रेड नहीं है। लोशो को भूल जाओ। आपने लोशो पढ़ी है, उसको तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। ये उससे बिल्कुल अलग है। ये वैदिक है। हिम्मा जी आप म्यूट हो गए। किसी का ना माइक को काफी डिस्टरबेंस दे रहा है। एक बार चेक कर लो किसके, अदरवाइज सारे अपने आप को म्यूट करके बैठेंगे। जिसको भी क्वेश्चन पूछना होगा वो हैंड रेस करेगा, फिर अपने आप अनम्यूट करेगा। मैंने आप लोगों को बोला कि दो तरह के प्लेनेट होते हैं, ठीक है। एक होता है देवता, डी। दूसरा दूसरा होता है राक्षस, आर। अब राक्षस का मतलब ये नहीं है कि वो राक्षस ही हो जाएगा। सुना है ना, एस्ट्रोलॉजी में हम बोलते हैं कि राक्षस गण से है, देवता गण से है। पर देवता गण में कौन कौन से जो प्लेनेट हैं, जो नंबर है वो लाई करते हैं? सन सबसे पहले, मून, जुपिटर, और आपका मंगल। सन, मून,
जुपिटर और आपका मार्स, ये हमारे हैं देवता प्लेनेट। अब आप यहाँ जो राक्षस, नंबर 4 राहुदेव, नंबर 6 वीनस, नंबर 7 केतु, नंबर 8 शनि। क्या इसमें से ऐसा कोई नंबर है जो मैंने नहीं लिखा? कौन बताएगा? कौन सा नंबर रह गया है जो ना मैंने राक्षस में लिखा है ना मैंने देवता में लिखा है? अनम्यूट कीजिए और बताइए, या चैट में लिखो। आप लोग चैट में लिखिए उसके बाद फिर कि कौन सा ऐसा नंबर है जो आपका रह गया है। नंबर 5। अब नंबर 5 की एक मिस्ट्री है। नंबर 5 जैसे मेरा है, अगर मेरा कोई भी मूलांक या भाग्यांक नंबर 5 है, ठीक है, या तो मेरा मूलांक 5 है या मेरा भाग्यांक 5 है, तो वो किसके जैसा बिहेव करेगा? जो मेरा दूसरा नंबर होगा, इस नंबर जैसे। पहले आप ये लिख लो, फिर मैं क्लीन करके दोबारा लिखती हूँ। ये कोई ना कोई स्क्रिबल कर रहा है स्क्रीन पे। ये नहीं समझ में आया होगा, इसको मैं आपको दोबारा समझाती हूँ। मैंने बोला मेरी ग्रिड बनाते हैं पहले, ठीक है? कल तो आप लोगों को ग्रिड नहीं बता पा रही थी मैं कैसे बनेगी। ये मेरी ग्रिड है, ये है हमारी सैंपल ग्रिड। थ्री 1 9 6 7 5 2 8 और 4, ये सैंपल ग्रिड है। अब मैंने बोला था कि हर पर्सन की अपनी अलग ग्रिड बनेगी, क्योंकि आपकी क्या प्रेडिक्शन है वो तो आपकी डेट ऑफ बर्थ बताएगी। तो मेरी डेट ऑफ बर्थ जो मैंने कल बताई थी आपको, हाँ जी रिपीट करते हैं, जिसको भी कोई क्वेश्चन है चैट में लिखना है ना। 23 सितंबर 1982, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है। मैंने कहा था बेसिक क्या है? बेसिक हमारे बर्थ डेट है। 23 को अगर हम प्लस करेंगे 2 और 3 इज इक्वल टू 5, ये मेरा बेसिक नंबर है। जहां पे 5 लिखा हुआ है मैंने वहां लिख दिया 5, जहां पे 3 लिखा हुआ है मैंने सेम 3 लिख दिया, जहां पे 9 लिखा है मैंने 9 लिख दिया। मैंने बोला सेंचुरी नंबर को नहीं लेंगे तो मैंने छोड़ दिया। जहां पे 8 लिखा हुआ है और जहां एक मेरे पास ये 2 आया, एक मेरे पास आया ये वाला 2, तो जहां 2 लिखा हुआ है वहां मैंने डबल 2 लिख दिया। 7 मेरा डेस्टिनी है, मेरे पास ये नंबर है ना। अब मैंने आपको बोला कि आप ये देखो कि मेरा जो मूलांक है वो 5 है। मेरा डेस्टिनी नंबर किस में आता है? राक्षस की फैमिली में आता है। तो 5 नंबर किसकी तरह बिहेव करेगा? राक्षस फैमिली की तरह। जिसको नहीं दिख रहा जूम करके देखो अपने फोन पे। अगर आप लोगों का एक राक्षस फैमिली में आ रहा है और एक देवता फैमिली में आ रहा है, तो आपकी लाइफ में हर्डल्स कम आएंगे। अगर आप लोगों का दोनों ही राक्षस फैमिली में आ रहा है तब भी हर्डल्स कम आएंगे। अगर आप लोगों का एक राक्षस है और एक देवता है तब आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल हर्डल्स बहुत ज्यादा आएंगे। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ आप लोगों को। समझ में आ गया? जिसको नहीं समझ में आया हैंड रेस करे, पहले उससे बात करेंगे फिर आगे चलेंगे। समझ में नहीं आएगा फिर आपका फायदा नहीं है कोई भी टाइम देने का। कोई ऐसा पर्सन जिसको नहीं समझ में आ रहा है कि राक्षस देवता क्या है? सबको समझ में आ गया? चैट बॉक्स में लिख दो एक बार यस समझ में आ गया। खुशबू जी आपसे बात होगी, आप कैमरा ऑन कीजिए डियर।
हेमा जी को समझ में नहीं आया, ठीक है मैं रिपीट करती हूँ। जिन्होंने बात करनी है वो कैमरा ऑन करेगा ना, ऐसी बात नहीं होगी। हाँ जी अंजू जी आप बताइए, आपका कैमरा ऑन है। हाँ मैम, नहीं समझ में आया एक्चुअली। ठीक है, ये हम यूज करते हैं प्रेडिक्शन के पार्ट में। क्यों नहीं समझ में आ रहा है मैं बताती हूँ, क्योंकि ये प्रेडिक्शन होती है, जब हम प्रेडिक्शन करते हैं किसी चीज की तो आपको थोड़ा टाइम लग जाता है। ये स्क्रिबल प्लीज स्क्रीन पे मत कीजिए, जिसको नहीं पढ़ना वो क्लास को लीव कर दे, बाकी बच्चों को पढ़ने दे। अगर वो नहीं कर रहे हैं, मेरे को तो नहीं शो हो रहा कौन है, तो आप लोग फिर इग्नोर करें, ठीक है। मैंने आपको बोला कि दो तरह के प्लेनेट है, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। एक है देवता, जहां मैंने डी लिखा है। एक है राक्षस, जहां मैंने आर लिखा है। आपका भाग्यांक या मूलांक दोनों में से कौन सी लाइन में आ रहा है, ये नोटिस करके मुझे लिख के दिखाओ। या देवता में आ रहा है या राक्षस में आ रहा है। देवता कौन कौन से प्लेनेट है, सॉरी नंबर है, 1 नंबर आ रहा है, 2 नंबर आ रहा है, 3 नंबर आ रहा है और 9 नंबर आ रहा है। ठीक है, हम नंबर की बात करते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा प्लैनेट से। राक्षस के नंबर कौन कौन से हैं? नंबर 4 राहु, नंबर 6 शुक्र, नंबर 7 केतु, नंबर 8 शनि। अब यहां मैंने एक नंबर नहीं लिखा, वो है नंबर 5। अब 5 नंबर के बारे में, 5 नंबर कहाँ आएगा? 5 नंबर को हम उसमें ऐड करेंगे जो आपका दूसरा नंबर होगा। जैसे मेरा 7 नंबर किस में आ रहा है, मेरा डेस्टिनी क्या है, 7 है, तो वो राक्षस में आ रहा है, तो मेरा 5 का जो बिहेव है वो भी राक्षस फैमिली में होगा। इट मीन्स मेरे दोनों नंबर राक्षस फैमिली में लाई करते हैं। अंजू जी समझ में आ गया? यस मैम। हेमा जी आपको समझ में नहीं आए तो कैमरा ऑन कीजिए। रीता जी आपको समझ में आ गया मैम, आपने अनम्यूट कीजिए। रीता मैम। मैडम 5 आपका 5 है, इसलिए मेरे को समझ यस नहीं आ रहा। यस, अगर मेरा जिसका भी 5 होगा ना, मान लो मेरा 5 है, हाँ, मेरा 5 है तो दूसरा नंबर मेरा 7, तो 7 मैम नंबर एक्सक्यूज मी मैम, जैसे मेरा 1 और अगर 7 है, तो जैसे 7 अगर मेरा राक्षस में है तो अ, 1 भी राक्षस में आ जाएगा क्या मैम? सिर्फ 5, सिर्फ ओनली 5 बस। ओनली 5? अच्छा। यस, मैडम मेरा 2 है और 6 है। तो 6 2 है ना, एक आपका आ 6 रहा 6 है, एक 2 है। है, एक आपका आ रहा है देवता की फैमिली में, एक आपका आ रहा है राक्षस की फैमिली में। तो आप हाँ मुझे ये बताओ, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम बहुत रही है, हार्डशिप रही है बहुत ज्यादा? हाँ, बहुत रही है मैम, अप्स एंड क्यों? डाउन्स रहे। क्योंकि एक देवता है एक राक्षस है, दोनों ओके अगर एक ही फैमिली में होंगे तो स्ट्रगल लाइफ में कम होता है, चाहे वो देवता हो चाहे वो राक्षस हो। ओके, यस मैडम। है ना, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम होगी, हेल्थ इश्यू रहे होंगे हेमा जी आपको हेल्थ सॉरी, इश्यूज सर, यस है ना, मैडम, हेल्थ इश्यूज आर देयर नाउ आल्सो। वो आई बच्चा हैव गॉट कहीं, sciatica प्रॉब्लम नाउ। हाँ, आपको बेबी कंसीव करने में दिक्कत नहीं हुई थी, यस मैडम, है ना? 2 मिसकैरेजेस हुए, यस, 2 3 मिसकैरेज देता मिसकैरेजेस, है हाँ जी, कॉम्बिनेशन। यस। अभी मैं रीता जी से पहली बार मिल रही हूँ, है ना रीता जी, उन्होंने मुझे फोन करके नहीं बताया था कि मैम आप ऐसे ऐसे बोल देना क्लास में। यस मैडम। थैंक यू रीता जी कंफर्म करने के ओके, लिए। इससे क्या यस, होता है, बाकी बच्चों को लगता है कि भैया हाँ सामने वाला हमें बिल्कुल मिसगाइड नहीं कर रहा, है ना। सही बात थैंक यू मैम, थैंक यू। है। हाँ जी हेमा जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ, हाँ जी डियर बताइए। मेरा बर्थडे 8/4/1968 है, तो मेरा आपकी आवाज आवाज कम आ रही है हेमा जी। आपका बर्थ डेट है 8 8 4, 4 1968। एक मिनट डियर, एक मिनट। एट फोर 1969, नहीं, 68। 68, ठीक। हम्म बेसिक डेस्टिनी निकाला है हेमा जी आपने? मेरा 8 और बर्थडे 8 है, डेस्टिनी नंबर 9 आता है टोटल। ठीक है, तो आपका देवता फैमिली में आ रहा है कि राक्षस फैमिली में आ रहा है हेमा जी? वही मैं कंफ्यूज हूँ, एक देवता में आता है एक राक्षस में आता है। यस,
एक आपका देवता में आता है तो एक राक्षस में आता है। जिस भी पर्सन का, जो भी यहाँ बैठे हैं, अगर एक देवता है और एक राक्षस दूसरे है दो तो उनकी कब्जे है। लाइफ में प्रॉब्लम ज्यादा आएंगी रेदर देन अलग, मतलब अदर लोगों की। जो हमारी लाइफ है उनकी अपेक्षा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी, ऑब्स्टेकल होंगे, करियर में भी ब्लॉकेज होगी, बराबर है ना। अब हम यहाँ ये नहीं देखेंगे कि हमारे पास तो राक्षस फैमिली की प्लेनेट ज्यादा है, लेकिन नहीं, या तो दोनों राक्षस हो या दोनों देवता हो। अगर आपका एक एक का कॉम्बिनेशन आया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट भी है। कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन है 4 और 8। अगर मैंने बोला ये दोनों ही आपके राक्षस फैमिली में आते हैं, लेकिन अगर आपका बेसिक या डेस्टिनी दोनों 4 8 है, या दोनों 4 या 4 है, 4 4 है, तब भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी और लोगों से ज्यादा। ठीक है, ये दोनों राक्षस में आ रहे हैं, उसके बावजूद भी एक कॉम्बिनेशन और है। किसी का कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग? क्योंकि डाउट्स हम साथ के साथ लेके चलेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आए। रोशन जी, हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। रोशन जी अनम्यूट कीजिए सर। रोशन जी देख नहीं पा रहे हैं मुझे शायद। चलो छोड़िए, और कौन है? हिम्मत जी का हो गया बस। ठीक है, चलिए। क्यों है ये चीजें? जैसे एक चीज और मैं बता रही थी आप लोगों को, एक कॉम्बिनो, अगर आपका बेसिक 8 है, डेस्टिनी भी 8 है, तब भी आपके लिए लाइफ में जो ऑब्स्टिकल है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो अब हम बात करते हैं जो मैं आपको कल बोल रही थी, मेल और फीमेल नंबर। उसके बाद बात करेंगे योगा की। एक बार ध्यान से सुनना, मैं रिपीट कर दूंगी, नहीं समझ में आएगा तो। मैंने बोला मेल नंबर, फिर यहां मैं बोल रही हूँ फीमेल नंबर। अब मेल नाम से रिस्पॉन्सिबल नंबर, जिम्मेदार नंबर, लीडरशिप क्वालिटी होती है, लाइफ में जल्दी हार नहीं मानना, प्रैक्टिकल, है ना। जय कुमार जी का 4 और 1 है, तो सर ऑब्स्टिकल होंगे। इसको बोलते हैं पितृदोष। 1 और 4 के कॉम्बिनेशन को वैदिक न्यूमरोलॉजी में पितृदोष बोलते हैं। अब मैंने बोला मेल नंबर, मेल नंबर क्या देते हैं आपको? करेज देते हैं, साहस देते हैं, आपको लड़ने की शक्ति देते हैं। फीमेल्स कैसी होती हैं? बहुत इमोशनल होती हैं, सेंसिटिव होती हैं, तो वो जरा जरा सी बात पे रोना शुरू कर देती हैं। अगर किसी मेल के पास फीमेल नंबर ज्यादा है तो वो मेल किसकी तरह बिहेव करेगा? फीमेल की तरह। बहुत सारे मेल मैं आपको दिखा दूंगी जो अपनी, अगर फीमेल है उनके घर में मेल नंबर वाली, तो वो उनको डोमिनेट करती होंगी फीमेल्स। अभी पता चलेगा आज। मेल नंबर कौन से हैं? 1 3 4 और आपका 9, ये आपके मेल नंबर है। राक्षस और देवता से इसकी कोई वो नहीं है। आवाज मेरी नहीं कट रही? आवाज कट रही है क्या? प्लीज कोई बताइए, मेरी आवाज कट रही है? चैट में जो लिख रहे हैं, चैट में लिखिए मेरी आवाज कट रही है। रोशन जी ओके। नीलम जी कह रही है नहीं कट रही है, मेरे हिसाब से नेटवर्क इशू होगा बीच बीच में, इसलिए दिक्कत आ रही होगी। सचिन गुप्ता जी यस ओके, मैं दोबारा ज्वाइन करती हूँ। आज थोड़ी नेटवर्क की इधर दिक्कत है भी सी। फीमेल नंबर कौन कौन से हैं? 2 5 7 6 और 8।
आप लोगों को ये जान के हैरानी होगी कि 8 नंबर को लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल मानते हैं। 8 नंबर वालों को लोग क्या बोलते हैं कि 8 नंबर वाले काफी स्टबन होते हैं, ठीक है, होते हैं, लेकिन ये फीमेल्स नंबर में आता है। 8 नंबर जो होते हैं काफी इमोशनल होते हैं, अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं 8 नंबर वाले। अब आप देखो कि आपने जो अपनी कल ग्रिड बनाई है उसमें मेल नंबर ज्यादा है या फीमेल नंबर ज्यादा है? अभी यहां मैं दोबारा से अपनी ग्रिड बना रही हूँ। मेरी ग्रिड में नंबर कौन कौन से थे? 3 है, 1 मेरे पास मिसिंग है, 9 है, 6 भी मिसिंग है, 7 है, 5 है, 2 है और 8 है। अब मुझे चैट बॉक्स में लिख के दिखाइए, बताओ कि मेरी ग्रिड में कौन सा नंबर ज्यादा है, मेल नंबर ज्यादा है या फीमेल नंबर ज्यादा है? जल्दी से लिखिए ताकि मैं ये समझूं कि आपको समझ में आ रहा है। जिसकी भी दिक्कत आ रही है एक बार आप खुद लीव करके दोबारा ज्वाइन कीजिए। जिसको समझ में आया पहले वो लिखो। और मैंने आप लोगों को बोल रखा है कि आप खुद अनम्यूट कर सकते हो, है ना, एक बार खुद करके देखो। सिमरजीत कौर, मैं दोबारा बता दूंगी डियर आपको। मैडम फीमेल ज्यादा है आप में। किसने बोला है ये? बस हाँ जी, आई टोल्ड यू, फीमेल फीमेल ज्यादा है आप में डियर ये ना नंबर्स। हैंड रेस करो, किसने बोला फीमेल नंबर ज्यादा है? माई रीता, सेल्फ मैडम। रीता जी ने नाम बोला। बोलो ना अपना। पूरी क्लास में बस रीता रीता जी, गुलाटी। ठीक है, पूरी क्लास में बस रीता जी पढ़ रही है, मैं बोल रही हूँ कि चैट बॉक्स में लिखो, लेकिन किसी ने नहीं लिखा कि कौन सा नंबर ज्यादा है ना। वेरी गुड रीता जी। आपकी मैडम मैं आपकी ग्रिड दिख नहीं रही है व्हाइट बोर्ड पे। सर, हेलो। हाँ जी सर, मैं बता रही हूँ, आप थोड़ा जूम को ऐसे करेंगे तो दिख जाएगी। अच्छा ऐसा है। मैम 111 है, 44 है। सर अभी अपना नहीं बताना, आप अनम्यूट कीजिए, फिर ऐसे तो मैं आपको म्यूट ही कर दूंगी। जब तक मैं ना बोलूं आप लोगों ने बोलना नहीं है, फिर ऐसे फ्लो टूट जाता है। मैं ये बोल रही हूँ कि मेरी ग्रिड में देख रहे हो सारे फीमेल नंबर ज्यादा है ना। तो मैं सेंसिटिव हूँ, इमोशनल हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे जो 2 नंबर है ना, ये 2 नंबर भी फीमेल नंबर में आ रहे हैं, मेरा बेसिक और डेस्टिनी। अगर मैं, मेरा जो पार्टनर है, जो मेरे हस्बैंड है, उनकी ग्रिड में सारे मेल नंबर ज्यादा है, तो हमारे घर में उनका राज चलता है, या मैं बोलूं कि वो घर को रूल करते हैं। ऐसे आप लोग देखोगे कि आपके पार्टनर के पास फीमेल नंबर है या आपके पास है? बेसिक डेस्टिनी मस्ट है, इसको तो आपने देखना ही देखना है। कन्हैया लाल जी, आपको व्हाइट बोर्ड नजर नहीं आ रहा, थोड़ा सा अपने हाथों से जूम को ऐसे करो, दिख जाएगा। ये कुछ प्रॉब्लम जूम में आ ही रही है, पीछे से आ रही है। मैडम नजर नहीं आ रहा मैडम मेरे को भी, मैं तो अपना आप पेपर में जो लिखी वो देखी हूँ। ठीक है, अब मैं, आप लिखो, मैं बता रही हूँ मेल नंबर कौन से हैं। 1, 3, 4 और 9, ये आपके मेल नंबर है। 1, 3, 4, 9, इस पे डालिए मेल नंबर 1, 3 और 4 और 9। फिर बनाइए कॉलम फीमेल नंबर। फीमेल नंबर कौन से हैं? 2, 5, 7, 6, 8। 2, 5, 6, 7, 8 ये फीमेल नंबर है। अब मुझे बताओ कि आपकी ग्रिड में कौन से नंबर ज्यादा हैं, अपनी अपनी बताओ सिर्फ पहले तो आज। मैं बता दूं। हाँ जी दिवेश जी, आप बताइए। हाँ मेरे मेरे एक, देखो 3 है 1 है, ये मेल नंबर है, मगर 2 बार 3 है, एक नंबर 3 बार है। और फीमेल नंबर है 6 और 2, वो भी है हमारे पास, वो अब एक एक ओवरऑल बार है। बताओ, दिवेश जी मुझे बताओ, ओवरऑल आपकी ग्रिड में मेल नंबर ज्यादा है या फीमेल नंबर ज्यादा है? मेल नंबर ज्यादा है। मेल नंबर ज्यादा है। तो जो जी। इनका नेचर कैसा होगा, लाइक ए मेल, उन्होंने बताया कि मैं अकेला रहता हूँ, है ना, अभी अभी उन्होंने बताया रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, वो अकेले सरवाइव कर सकते हैं।
इमोशनल तो होंगे बिल्कुल, लेकिन इतनी जल्दी अपनी लाइफ से हार नहीं मानेंगे। उनके पास फीमेल नंबर भी है, लेकिन लाइफ में कैसी भी प्रॉब्लम उनकी आई होगी उन्होंने मैनेज किया होगा, क्योंकि जो आपके मेल नंबर होते हैं वो आपको करेज देते हैं, आपको मुश्किलों से लड़ने की ताकत देते हैं। अब जिसके पास सारे ही फीमेल नंबर है वो हैंड रेज करे एक बार। कोई एक भी मेल नंबर नहीं है उसके पास, ऐसा कोई है? रोशन जी है ऐसे। रोशन जी पहले भी आप मुझे दिखे नहीं थे, क्योंकि आपका कैमरा ऑन नहीं होगा तो दिखोगे नहीं आप। रोशन जी कैमरा ऑन है आपका? खुद कर सकते हैं सर, आप खुद करें, मेरे को नहीं दिख रहे आप होगा। चलिए छोड़िए, रोशन जी से कैमरा नहीं होना हो रहा और ना ही मेरे हिसाब से अनम्यूट हो रहा है। ये रोशन जी दिखते हैं मैडम? पर वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं सर, मैंने तो यहाँ से सबको अलाउ किया हुआ है, आई डोंट नो वो क्यों नहीं कर क्योंकि पा रहे हैं। उन्होंने टोपी पहनी है, मैं देख रहा हूँ उन्होंने टोपी पहनी है, रोशन जी ने। तो अनम्यूट कीजिए सर। रोशन जी ऑडियो ऑडियो अनम्यूट कीजिए सर। हैंड ठीक है रेस तो छोड़िए, किया छोड़िए सर। उन्होंने, हैंड रेस किया। चलिए अब समझ में आ गया मेल फीमेल नंबर। अब इंदिरा गांधी की ग्रिड बना के देखना आप लोग कि उनकी ग्रिड में सारे मेल नंबर है। इस वक्त फीमेल्स को बाहर बिल्कुल भी कुछ चीजें अलाउ नहीं होती थी, उस वक्त वो देश की प्रधानमंत्री थी। किरण बेदी दिल्ली की जो पुलिस रह चुकी है कमिश्नर, उनके पास भी सारे मेल नंबर हैं। ये मेल और फीमेल नंबर आपका करियर भी डिसाइड करते हैं। ठीक है सिमरजीत जी, बिल्कुल कल आपने ज्वाइन नहीं किया था ना, कोई इशू नहीं है, आप रिकॉर्डिंग देखिए फिर उसके बाद। समझ मैम में आ अगर गए? दोनों हाँ सेम जी। होंगे तो कैसा होगा? देखो अगर दोनों आपके ग्रिड में मेल नंबर और फीमेल नंबर दोनों इक्वल है, ठीक है, इक्वल। तब वो पर्सन इमोशनली भी है, प्रैक्टिकल भी है, चीजों को बैलेंस करना जानता होगा। ठीक है, अगर वो किसी बात पे उसको रोना आ रहा है तो वो चीजों को मैनेज भी कर लेगा, वो खुद से मोटिवेटेड इंसान होगा और औरों को भी करेगा, उसकी लाइफ बैलेंस चलती है। सिमरजीत जी आपका है, किसने पूछा था क्वेश्चन? सुशील जी ने। नहीं मैम शिवानी। मैंने किया है। ठीक है, आप आपकी ग्रिड में मेल फीमेल दोनों नंबर है? चलिए, अब मैंने बात करी थी आप लोगों से, अब म्यूट कर लीजिए आप लोग, है ना? कौन चिल्ला रहा है भैया? फिर मैं हेलो म्यूट। मैम, हेलो मैम। हैंड रेस करके बोलिए सिमरजीत जी, ऐसे नहीं, है ना? पहले हाँ हैंड जी, रेस की थी। हाँ जी जी बताइए। जी जी। हाँ जी मैम, ये लोशो ग्रिड है कि वैदिक ग्रिड बता रहे हो ये आप? वैदिक ग्रिड है, लोशो में तो आप अडिक्शन कर ही नहीं सकते ना, ये ओ वैदिक ग्रिड ओके। है। वही मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ ना, तो मुझे समझ नहीं आया, तो इसलिए हाँ मैं कुछ जवाब नहीं दे पा रही हूँ। नहीं कोई बात नहीं। ये ओके तो मैम। वैदिक ग्रिड है, लोशो में तो आप इतनी प्रोडिक्शन कर ही नहीं पाओगे। हाँ जी जय कुमार ओ जी। सर अनम्यूट करके बोल रहे, मेरे में भी पावर नहीं आई कि मैं म्यूट करके सुन लूं, अभी वो शक्तियां अंदर मेरे नहीं है। मैम हाँ जी सर। जय कुमार जी बोलिए। ये ग्रेड में 1114 आ रहा है, ये भी ग्रिड में 1114 आ रहा है ना, तो आपका जो मेन नंबर है वो बढ़ गए हैं सर। आपका तो वैसे भी पितर दोष है। मैंने बोला था हम बात करेंगे योगा की, जिसकी भी ग्रिड में 1 और 4 का कॉम्बिनेशन है और बाकी कोई नंबर है ही नहीं, छोड़ दो, चाहे वो बेसिक है चाहे वो डेस्टिनी है, तो उस पर्सन की लाइफ में प्लीज म्यूट कर दीजिए प्लीज। उस जिसका क्वेश्चन होगा ना वो चैट में लिखना, क्योंकि आप लोगों की आवाजें आ रही हैं।
थोड़ा सा ये देखिए कि जब आप घर पे बात कर रहे हैं तो म्यूट कर ले। आप जिसका क्वेश्चन होगा वो हैंड रेस करेगा, मैं खुद उसको म्यूट करूँ। मैंने बोला एक कॉम्बिनेशन लिखो 1 और 4, है ना, ये योगा है एक जो हमने बात करी थी, योगा पढ़ेंगे। अगर बेसिक या डेस्टिनी 1 4 है, या जो कल कल हमने जो ग्रिड पढ़ी है उसमें 1 आ रहा है तो 4 आ रहा है, बाकी कोई नंबर है या नहीं है उसको भूल जाओ। तो ये क्या देगा, ये आपकी लाइफ में पितृदोष बनाता है। पितृदोष क्या देता है, आपको पितरों की ब्लेसिंग नहीं मिलती। ऐसे लोगों के घर में चाइल्ड बर्थ इश्यू हो सकता है, फाइनेंशियल से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, घर में सीलन हो सकती है। मुझे लिखना है तो लिख लो, मैं धीरे धीरे बोलती हूँ। मेरा कैमरा, घर में सीलन हो सकती है, या कोई ऐसे मिस हैपनिंग, कहीं को चाइल्ड बर्थ होता है उसके बाद आपके बच्चे की, बेबी की डेथ हो जाती है, या फिर शादी नहीं होती है, शादी के बाद बच्चे नहीं होते हैं, और करियर में एक से ज्यादा वो लोग स्विच करते हैं। ऐसा है आपके साथ जय कुमार जी? बताइए, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। क्या क्या प्रॉब्लम है इसमें से आपके साथ सर? कैरियर में करियर में इशू आता है, करियर सेट नहीं होता जब तक ये अपने पितर दोष का इलाज नहीं करते। किसी का है 1 4 का जय कुमार जी के अलावा? वो हैंड रेज करेगा। सोनू जी का हैंड रेज है, और जय कुमार जी आपका है ना 1 4 ग्रिड में? जी 1 4 का कॉम्बिनेशन आपकी ग्रिड में है? 4 1 का है। एक ही बात है सर, एक ही बात है। तो जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई है इसमें से आप क्या फेस कर रहे हैं, आपने लाइफ में क्या फेस किया? जी हर चीज में फेस कर रहा हूँ, फाइनेंस की भी, मेरा बिजनेस भी बंद हो गया है। और सही बोल रहे हैं आप। क्योंकि जब तक ये पितर दोष का इलाज नहीं करेंगे प्रॉब्लम आएगी। अब इसकी रेमेडी मैं साथ के साथ दे रही हूँ। अभी अमावस्या गई थी, है ना, एवरी जी अमावस्या आपने साउथ की डायरेक्शन में सरसों के तेल का एक दीपक दक्षिण दिशा में जलाना है। दक्षिण दिशा में। यस। और पीपल के पेड़ के नीचे जब भी दीपक लगाएं उसके अंदर 8 रुपए के 8 सिक्के डालें, 1 1 रुपीज के कॉइन डालने हैं। क्या क्या पीपल के पेड़ में क्या है? पीपल के पेड़ पे जब आप दिया जलाएंगे तब आपने उस दिए के अंदर 8 रुपए के 8 सिक्के डालने हैं, मतलब 1 रुपया 2 रुपए ऐसे 8 सिक्के डालने हैं। ठीक है? किसी और का कॉम्बिनेशन नहीं है? सोनू जी कोई क्वेश्चन है आपका? हाँ जी सर, अनम्यूट कीजिए सोनू जी। सेकंड, जब आप मेल और फीमेल नंबर पूछ रही थी तब मैंने हैंड रेज किया था। मेरे में फीमेल नंबर ज्यादा हैं, 2 7 8 तीनों फीमेल नंबर हैं और एक मेल नंबर है 9। ठीक है, तो सर फीमेल की जो भी क्वालिटीज मैंने बताई हैं आपको लग रहा है आपके अंदर ज्यादा है? हाँ मैम, कहीं ना कहीं बताई थी आपने, लेकिन मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, तब कोई तक बात बता। नहीं, फीमेल्स कैसी होती है, इमोशनल होती है, किसी पे भी जल्दी ट्रस्ट कर लेना, है ना। अपनी जी नया काम शुरू करने से पहले डरना कि पता नहीं सक्सेस होगा कि नहीं होगा, है जी ना। जी और कहीं जी ना कहीं सोचना कि यार मैं काम शुरू करूं तो मुझे हार तो नहीं मिलेगी। ठीक है? जी मैम, और ऐसा अपने रहता है। रिश्तों में ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स डालना, जी ये फीमेल्स नंबर की क्वालिटी होती है। अगर आपकी वाइफ के नंबर ग्रिड में मेल नंबर ज्यादा है ना सर, तो वो जी आपको लीड करती होंगी घर में। वैसे तो फीमेल्स लीड करती हैं, मेल नंबर है या नहीं है, लेकिन फिर भी। जी, कहीं ना कहीं मैं अपना जानता हूँ, उनकी एक्चुअली डेट ऑफ बर्थ मुझे पता ही नहीं है। हाँ, तो अगर आपको पता है कि आप अपने लाइफ में, अपने करियर में काफी एडजस्ट करके चलते होंगे सर, जी जी मैम, यस। है ना। जैसे कई 100। मेल होते हैं डोमिनेट करते हैं फीमेल्स को, लेकिन आप ऐसा नहीं होंगे। इससे नहीं नहीं। आपको लग रहा है कि ठीक है यार, जैसा जो कर रहा है करने दो, मैं शांत हो हाँ, जाता हूँ, आपको लड़ने झगड़े में घुसना होता। नहीं नहीं, सभी कोई ठीक कह लेके रही हैं आप। चला जाए, बोलेगा ठीक है यार मेरी किस्मत थोड़ी ले गया, जाने दो, जी जी, है ना। जैसे सही कह रही मैम, 100% सही है। थैंक यू सर। हाँ जी संतोष सर, अनम्यूट कीजिए। कहाँ गए? हाँ जी, राधे राधे मैम। राधे राधे जी, राधे राधे। हाँ, जैसे आपने पित्त दोष का कहा था,
ये हाँ जो जी, रहता है वो चौमुखी दिया लेना पड़ता है ना, उसके लिए 8 सिक्के आपने कहे, 4 मुखी दिया रखना जी, पड़ता है ना चार पीपल के मुखी। जड़ के नीचे। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। ओके ओके। हाँ। सर, थैंक सर आपका पितृदोष है, 1-4 का कॉम्बिनेशन है आपका। चलो सर गायब हो गए। हाँ जी, कन्हैया लाल जी अनम्यूट कीजिए। हाँ हाँ जी सर मैडम। हाँ जी, हाँ नमस्ते मैडम। नमस्ते सर, नमस्ते। ये आपने जो पितृदोष का जो रेमेडी बताया है, वो ये एक तो आपने बताया कि हर अमावस्या को साउथ में दीपक जलाना, क्या? हाँ जी, आपका अच्छा भी पितृदोष है सर, 1-4 का नहीं, कॉम्बिनेशन है। नहीं मेरे तो नहीं है मैडम। ओके, तो ठीक है। लेकिन बहुत लोगों का रहता है। हाँ तो तो पीपल के पेड़ के नीचे अमावस्या को ये चार मुखी दीपक जलाना है और 8 काइन डालना है। हाँ, सिक्के डालने हैं सर, 1 रुपए के 8 सिक्के डालने। हाँ, पर अमावस को करना है वो भी। हाँ जी, अमावस्या को। थैंक यू मैडम, थैंक यू। वेलकम सर। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन लिखेंगे 4 और 5 का कॉम्बिनेशन। 4 और 5, अगर आपके ग्रिड में बेसिक या डेस्टिनी नंबर 4 या 5 है, या तो बेसिक से बन रहा है या डेस्टिनी से बन रहा है, या फिर वो आपके ग्रिड में है, बाकी कोई नंबर हम नहीं देखेंगे। कन्हैया लाल जी आप हैंड डाउन कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन जब मैं पूछूं तो सामने वाले मुझे पता हो कि मुझे किससे पूछना है ना। 4 या 5 का कॉम्बिनेशन वाला कोई है यहाँ पे? अंजू जी, हाँ जी डियर, पहले आप बताइए, बहुत देर से आपका हैंड रेज है शायद। मैम मेरी बेटी का है, डेस्टिनी 5, बेसिक 5 है और डेस्टिनी 4। ठीक है, अब ओके। जिनका भी बेसिक या डेस्टिनी 4 होता है, ऐसे लोग, जैसे अभी ये तो बच्चा है, ठीक है, ऐसे लोगों को खुद को या इनके घर में से हेल्थ इश्यू खत्म नहीं होते कभी। डॉक्टर के पास इनके बैक टू बैक चक्कर लगते हैं। कोई ना कोई बहुत पुराना कोर्ट केस जो है वो इनका फैमिली से चलता रहता है, चलता रहता है, जब तक ये इलाज नहीं करते। आई साइड वीक होती है ऐसे लोगों की। कई बार ये लोग किसी झूठे एलिगेशन में भी फंस जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग, अगर, अब रेमेडी क्या, प्रैक्टिकल रेमेडी की बात करते हैं हम हमेशा, रेमेडी क्या है? ऐसे लोगों को डॉक्टरी मतलब हॉस्पिटल जाना, या फिर कोई ऐसा लॉयर मतलब पुलिस स्टेशन जाना, वकील की जॉब करना, अगर ये रोज वहां जाते हैं तो इनका ये वाला योग खारिज हो जाता है। फिर इनको हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं डॉक्टर की फील्ड में हूं तो मैं रोज ही हॉस्पिटल जा रही हूँ, तो मेरा वो योग खत्म हो गया। हाँ जी अंजू जी बताइए मुझे, आपकी बेटी का है तो क्या प्रॉब्लम है इसमें से? अनम्यूट कीजिए अंजू जी। मैम ये सारी प्रॉब्लम है जो भी आप बताए हैं, सब सभी है। मतलब हेल्थ इशू भी खत्म नहीं होती है, बैक टू बैक कुछ ना कुछ लगा हुआ ही रहता है, आई साइट में प्रॉब्लम रहती है, और झूठे एलिगेशंस भी बहुत लगते रहते हैं उसके ऊपर। है ना? अभी कितनी छोटी है आपकी बेटी? मैं 25 ईयर्स की है वो, हाँ, मेरी बेटी। अभी इनकी बेटी छोटी है, 25 का बच्चा छोटा ही होता है, ठीक है, फिर भी ये दिक्कत है। अब हाँ ये 4 प्रॉब्लम है। और कोर्ट केस भी है, कोई बहुत लंबे टाइम से चलता आ रहा है आपकी फैमिली में? नहीं, ये तो नहीं है अभी तक, नहीं कोर्ट केस तो नहीं है। ठीक है, अब इसकी प्रैक्टिकल रेमेडी की बात करेंगे, ताकि जिनको कोर्ट केस है या फिर हेल्थ का इशू है, अंजू जी ने बताया इनकी घर में हेल्थ का इशू है, तो क्या ये समाधान करेंगे? शनिवार को किसी भी हॉस्पिटल में जाके वहां बैठ के आपने चाय पियो, कॉफी पियो, या फिर अपनी सिर दर्द की गोली लेकर आ जाओ। अब क्यों बता रही मैंने ये रेमेडी? ये योगा आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगवाता है, तो आपने पहले से ही हॉस्पिटल की यात्रा कर लेनी है। अब इन्होंने 4-5 का कॉम्बिनेशन है, लेकिन यहाँ एक चीज और बताऊं मैं आपको, ये जो योग है आपका सुपर एक्टिव कब होता है? जब 4 नंबर की या 5 नंबर की दशा, महादशा, अंतरदशा आ जाएगी, तो जो ये प्रॉब्लम फेस करता है पर्सन, जैसे अंजू जी फेस कर रही है, वो 4 गुना ज्यादा हो जाएगी।
है ना, इसलिए बोलते हैं दशा महादशा बहुत इम्पैक्ट डालती है आपकी लाइफ में। किसी और का 4-5 का कॉम्बिनेशन जिसका भी हैंड रेज करे। ओके, और किसी का नहीं है, ठीक है। सतीश जी क्या? हाँ जी सतीश जी अनम्यूट कीजिए। मेरा मैडम। सतीश जी अनम्यूट हो गया। हाँ सर आपका है? हाँ जी मेरा है 5 आप मतलब 5 और 4 4 का डेस्टिनी नंबर है। कॉम्बिनेशन। हाँ तो सर इसमें से जो मैं आपको बता रही हूँ, तो क्या प्रॉब्लम फेस कर पा रहे हैं आप इनमें से? ये प्रॉब्लम है तो फेस आई है मैडम, ये प्रॉब्लम फेस आई है। अच्छा, जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताई है वो आपने फेस करी है, जी ठीक है। अब सर कोर्ट केस कोई रहा है पुराना आपके ऊपर? कोर्ट केस पहले लग चुका हूँ मैं काफी। लग चुका है, ठीक है। इन फ्यूचर ना जी लगे, क्योंकि ये तो आपके ग्रिड में नंबर है ही है। जैसे मैंने बोला, अगर 2026 में आपके 4 नंबर की दशा महादशा आई, तो ये योग आपका एक्टिव हो जाएगा सर दोबारा, ठीक है। अब क्यों? अब इसके क्या लिए नाम? रेमेडी क्या करनी है आपने? पेप्सी की बोतल लेनी है, और जो तहसील होती है या कोर्ट होता है, अब मान लो मेरा है 4 नंबर 4-5 का कॉम्बिनेशन, तो मैं जाऊंगी शनिवार को कोर्ट में, और पेप्सी की बोतल छोटी वाली अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज मार के वहां के फ्लश में फ्लश आउट करके आऊंगी। ये ऐसी रेमेडी है कि मेरी एक क्लाइंट है सुमन जी, उन्होंने करी थी, उनका ऐसा कोर्ट केस खत्म हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती, और मेरे यूट्यूब पे उनका फीडबैक भी है, आप जाके देख सकते हैं। जिनको भी कोर्ट केस ओके की दिक्कत है 4-5 से, वो ये रेमेडी करेंगे। और हेल्थ के लिए मैंने बताई आप। हेल्थ की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ मतलब फैटी हो ज्यादा, बस इतना है। हाँ जी सर, ठीक है। सर सारी दिक्कत नहीं लेनी, जो जो आ रही है बस उसको दूर करना है हमने। ठीक ठीक है जी। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन लिख लिया आप लोगों ने? नेक्स्ट कॉम्बिनेशन लिखेंगे अब। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इज 1-4 हो गया, 4-5 हो गया, 7 और 8, चाहे वो आपका बेसिक है, चाहे वो आपका डेस्टिनी है, चाहे वो आपकी ग्रिड में आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, बाकी नंबरों को भूल जाओ बस आज। 7 और 8 का कॉम्बिनेशन अगर आपकी ग्रिड में है, दिवेश जी। हाँ जी सर आप बताइए, हैंड रेज आपको। हाँ मैडम, हाँ जी। बिफोर यू स्टार्ट अदर, मैं वो पूछना चाहता था, 4 और 5 का क्या बोलते हैं उसको? जैसे 1 और 4 को कहते हैं यस पितृदोष, सर, इसको तो बोलते इसको हैं कौन सा बंधन दोष? योग। इसको बोलते हैं बंधन योग। बंधन है। यस। ओके, अब क्यों बोलते हैं बंधन योग? अगर हम जेल जाएंगे तब भी हम बंध जाते हैं, अपनी मर्जी से घर नहीं आएंगे ना। सही सही। अगर हम हॉस्पिटल जाएंगे तब भी हम मर्जी से घर नहीं आएंगे, डॉक्टर आपको नहीं आने देगा, आपका मन करेगा नहीं मैं अब घर जा रहा हूँ, वो बोलेगा नहीं जाना, है ना सर। जी जी जी, तो इसको सही बोलते हैं सही। बंधन योग, कि आपको चाहे आप चाहे चाहे आप ना चाहे, आपको बंध के रहना पड़ेगा। और एक चीज और मुझे याद आ गई, अंजू जी बताएंगे इस चीज को, कि इस जो योगा है इसमें लोगों को अपनी इच्छाएं बहुत मारनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं कि 4-5 का कॉम्बिनेशन है तो मुझे देखो, फ्रीडम लवर होते हैं ऐसे लोग, उनको आजादी बहुत पसंद होती है, लेकिन उनको लाइफ में बहुत ज्यादा एडजस्ट करना पड़ता है, उनको मिलती नहीं है फ्रीडम। हाँ जी अंजू जी, आपकी बेटी के साथ क्या है? यस मैम, यही है। ना, फ्रीडम लवर होगी वो, अपनी मन मर्जी करना चाहती होगी, हाँ लेकिन एकदम। काफी चीजें हाँ उसको अपनी मर्जी के खिलाफ करनी पड़ती हैं, यस, है ना अपनी मर्जी उनको। के खिलाफ करनी पड़ती है, राइट। क्योंकि 4 नंबर है, 5 नंबर है, तो उनको फ्रीडम लवर होते हैं, उनको लगता है जो हम करेंगे अपनी मर्जी से, लेकिन नहीं, ऐसे लोगों को पेरेंट्स की या किसी अपने बड़े की भी सुननी चाहिए। थैंक यू अंजू जी। नेक्स्ट योग हम कर रहे थे 7 और 8 का। सोनू जी आपका हैंड रेज अभी रेज है या पहले का है? अच्छा पहले का था सर, ठीक है। 7 और 8 का कॉम्बिनेशन अगर आपका है, तो इसको बोलते हैं मिस फॉर्चून योगा, दुर्भाग्य का योगा। सबसे मेजर इशू क्या आता है ऐसे लोगों को? रिलेशनशिप इशू, लैक ऑफ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में उनको वो नहीं मिलता जितना वो एफर्ट्स डालते हैं।
ऐसे लोग जो होते हैं, जैसे मैंने कल बताया था कि लोगों को तो हील कर देते हैं, लेकिन इनकी अपनी लाइफ में तूफान रहता है। ऐसे लोग अकल्ट में आते ही आते हैं, चाहे आप चाहो या ना चाहो। क्यों? इनकी जो सेक्स लाइफ होती है, जो रिलेशनशिप लाइफ होती है, वो भी जीरो हो जाती है टाइम पे आके। ओ, अपने पार्टनर के साथ ये सेटिस्फाइड नहीं होते, ऐसे को लगता है कि नहीं, ये मेरे को नहीं समझ रहा पर्सन सामने वाला, तो मुझे नहीं रहना। 7 और 8 का कॉम्बिनेशन इवन अगर आपके फोन में भी है, तब भी आप लोग इस चीज से रेजोनेट करेंगे। हाँ जी अंजू जी। यस मैम, मेरी हस्बैंड के है, ये 7 और 8 ग्रिड में है इनका। सारे ही पूरे फैमिली सारे योगा लेके बैठे हो, बैठ बैठ योगा। अभी तो मेरे को वैदिक न्यूमरोलॉजी सीखने का बहुत मन हो गया, भयंकर। मतलब इसकी प्रेडिक्शन एकदम सही बैठती है। आती और हाँ, बिल्कुल, क्योंकि मेरे पास भी योगा 7-8 का टच, लेकिन आप रेमेडी करते हो तो लाइफ कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मेरे पास भी योगा है, एग्जैक्टली। ये वाला मेरा मन नंबर नहीं है। अच्छा, थैंक यू मैम। लेकिन मुझे लोग, जब मैं सीखती थी तब, क्योंकि मैं रेमेडी बहुत सालों से करती आ रही हूँ, 10 साल हो गए मुझे इस टाइम में। कहते अच्छा, हैं जब हम पत्थर को पूजने जाते हैं मंदिर में भगवान समझ के, तो वो दर्शन देते हैं, बस ये विश्वास करो सब हो जाएगा। ओके। प्रशांत जी, आपका कैमरा ऑन है तभी आपसे बात हो पाएगी जी, नहीं तो फिर सारे बोलेंगे कि मैम कैमरा हमारा भी, हम भी ऑफ कर लेंगे। किसी और ने भी हैंड रेस किया था। हाँ जी, सोनू जी ने किया था। सोनू जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी सोनू जी। जी मैम, मेरे पास 778 है, तो सर अब और आप जैसा भी बताइए। आपने सब बताया सही है। हाँ, ऐसे लोगों को प्रॉब्लम आती है, इसीलिए सर का अकल्ट में इंटरेस्ट होगा कि ठीक है बस अब हो गया, डिटैचमेंट हो गई है अपने अ, पार्टनर से, या जो भी है ना। उनको लगता है कि नहीं ठीक है, मुझे अब थोड़ा सा भगवान की तरफ जाना है। जी इसीलिए मैम, ऐसे लोगों की जो मैरिड लाइफ होती है वो डिस्टर्ब होती है। मेरी 100% है मैम। थैंक यू सर। अब इसमें नहीं, जिनका भी 7-8 का कॉम्बिनेशन है और वो प्रॉब्लम दे रहा है, जैसे सोनू जी ने बोला इनका डबल है, अगर डबल दे रहा है और बेसिक डेस्टिनी से है तो प्रॉब्लम ज्यादा है। तब आपने क्या करना है, 5 हनुमान चालीसा शनिवार को मंदिर में दान देनी। 5 हनुमान चालीसा सैटरडे को मंदिर में आप लोगों ने दान देनी। आप बात करेंगे 8 और 4, अगर आपका बेसिक या डेस्टिनी है या आपकी ग्रिड में आ रहा है कहीं से भी। किरणदीप सिंह जी, आपका क्वेश्चन है, अनम्यूट कीजिए। सर मेरे भी 7 और 8 आ रहा है। 7-8 आ रहा है सर आपका? हाँ जी हाँ मैडम। तो मैंने जो बताया सर सही बताया है, गलत आप रिलेट कर पा रहे हैं इससे? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। मैडम दोबारा बताइए। सर मैंने अभी जो बताया आपको समझ में आ रहा है, रिलेट कर पा रहे हैं 7-8 की कॉम्बिनेशन के बारे में? हाँ मैडम हाँ। यस। ठीक है सर, थैंक यू सर। और इसकी रेमेडी मैंने बताई है, हनुमान चालीसा 5 शनिवार को मंदिर में दान देनी है। हनुमान जी की। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बताया मैंने आपको 8 और 4 का कॉम्बिनेशन, इसको बोलते हैं श्रापित दोष। अभी आपने देखा है शनि का गोचर होने वाला है, कितनी वीडियो सुनी है कि श्रापित दोष लगने वाला है। एक 12 नंबर की राशि में आपके 5 या 6 प्लेनेट बैठे हैं, तो वहां राहु और शनि दोनों है, तो श्रापित दोष होता है, जिसका भी 8 और 4 का कॉम्बिनेशन होता है। बहुत बार ऐसे लोगों के घर में ना सीढ़ियां टूटी हुई मिलेंगी आपको, या सीढ़ियों पे कुछ ना कुछ, या तो उनकी सीलन होगी, चाहे नया घर हो, कोई ना कोई सीढ़ी की जो टाइल है वो टूटी मिलेगी आपको। ऐसे लोग जो होते हैं ब्लैक मैजिक प्रोन होते हैं, इट मीन्स बहुत जल्दी ब्लैक मैजिक हो जाता है ऐसे लोगों पे। अगर आपका कोई दुश्मन है या आपको कोई डिसलाइक करता है, लाइक नहीं करता, तो ऐसे लोग जो होते हैं
वो अपने मतलब 8-4 वाले को इजिली ब्लैक मैजिक कर सकते हैं। और ऐसे लोगों को फोबिया भी होता है कि मुझ पे किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया। बहुत नजरीले होते हैं ऐसे लोग, मतलब बहुत जल्दी नजर लग जाती है ऐसे लोगों को। सर हमें बताएंगे, 1 मिनट वेट कीजिए ना। 8 और 4 का जिसका कॉम्बिनेशन एक बार हैंड रेस करे। ऐसे लोगों को क्रॉनिक हेल्थ डिसीज होती है। क्रॉनिक मतलब कोई ऐसी लंबी बीमारी जो आपकी ओवरऑल पूरी लाइफ चलती है। बीपी हो गया, शुगर हो गया, थायराइड हो गया, कुछ भी जिसकी मेडिसिन आपको खानी पड़ सकती है। इवन कैंसर जब हम पढ़ेंगे तो 4 नंबर से देखते हैं। आपने मेरी वीडियो देखी है जब मैंने आपको बोला था, बताया था कि 2 नंबर आपका ब्रेस्ट कैंसर देता है। और अगर आपकी दशा महादशा एंटी आ गई तो फीमेल्स में ब्रेस्ट की प्रॉब्लम होती है, खासकर 2 नंबर की फीमेल्स होती हैं जो। अब 4 का कॉम्बिनेशन अगर है तो ऐसे लोग अपने जन्म स्थान से दूर जाते हैं तो सक्सेस मिलती है, अदरवाइज लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहता है। 4 और 8 का कॉम्बिनेशन, अगर आपका 4 और 8 का कॉम्बिनेशन है मतलब श्रापित दोष है, तो ऐसे लोगों को कमर में दर्द की समस्या लगातार बनी रहेगी, इजिली उनको रिलीफ नहीं मिलता। हाँ जी, किसी भी मंदिर में दे सकते हैं हनुमान चालीसा। इनकी लाइफ में सडन चीजें होती हैं, अच्छी हो बुरी हो वो डिपेंड करेगा दशा के ऊपर। ऐसे लोगों को अपना काम करने से पहले किसी को नहीं बताना चाहिए, अदरवाइज इनका काम सिरे नहीं चढ़ता, मतलब पूरा नहीं होता, बहुत ऑब्स्टिकल डिले आते हैं ऐसे लोगों की लाइफ। सोनू जी हाँ जी बताइए, किसका है आपके घर में? नहीं मैडम, मैंने हैंड रेज नहीं किया। ओके, आपका हैंड रेज सर, इसमें मैंने पूछा। अच्छा। किसी का है 4-8 या आपकी फैमिली में हो किसी का 4-8? प्रशांत जी, बार बार डालने से मैं नहीं बताऊंगी ना आपको, एक ही चीज आप बार बार डाल रहे हैं। ऐसे बाकी सब भी अपना अपना डालेंगे ना सर। प्रशांत जी ने बोला है 4 और 2। 4 और 2 अगर होता है तो ये भी आपका ग्रहण योग है। सुने ना आपने? इसको भी पितृ दोष भी बोलते हैं, लेकिन ये आपकी मदर की साइड का पितृ दोष होता है। 2 नंबर किसका है? 2 नंबर आपकी मदर का है, कल पढ़ाया था। आपके मन का है, आपके लिक्विड कैश का है, आपकी अपॉर्चुनिटी का है, नॉर्थ की साइड है ये। प्रशांत जी, अब आपने पूछा है तो आप मुझे हैंड रेज करके बताइए कि ऐसे लोगों को करियर में बहुत ऑब्स्टिकल आते हैं। इनकी मदर के साथ या तो बनती नहीं, या फिर मदर होती नहीं है, या मदर को हेल्थ इश्यू होते हैं। मदर वाला जो सेक्टर होता है, एरिया होता है, काफी खराब होता है। प्रशांत जी कह रहे हैं यस। क्यों? क्योंकि ये भी मातृ दोष है, ये भी एक दोष है जो आपकी मदर की साइड से आता है। इसमें आपका मूड वीक पड़ जाता है। ऐसे लोग डिप्रेशन के प्रोन होते हैं, छोटी छोटी बातों पे डिप्रेशन हो जाता है। लेकिन 4 नंबर है तो वो आपको हारने नहीं देता, ठीक है? तो वो आपका दिमाग नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा लेके जाता है। ऐसे लोगों को फोबिया होते हैं छोटी छोटी चीजों का। अब इसमें रेमेडी क्या करेंगे? इसमें आप लोग रेमेडी, प्रशांत जी कह रहे हैं यस, एक बार प्रशांत जी से बात करेंगे अभी। ऐसे लोगों को रेमेडी क्या करनी है? कभी भी शिवलिंग पे आपने दूध की थैली नहीं उड़ेलनी है, इससे आपका मूड है जो वीक हो जाएगा। ऐसे लोगों को सिर्फ शिवलिंग पे दूध की थैली रख के आनी है बस। जैसे मैंने कल बताया था, पूर्णिमा पे अपने आप को भी चार्ज करना है। लोगों को ये नहीं पता होता कि हमें अपने आप को चार्ज कैसे करके और क्या पॉजिटिव अफर्मेशन देनी है। मून लाइट में खासकर 2 नंबर वालों को खड़े हो जाना है और बोलना है कि आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड, आई एम मनी मैग्नेट, या जो भी आपकी अफर्मेशन है।
और किसी का है 4-2 का कॉम्बिनेशन प्रशांत जी के अलावा? प्रशांत जी कह रहे हैं यस, ओके, थैंक यू प्रशांत जी। जय जी, आपने बात करनी है, आपका है 4-2 का कॉम्बिनेशन? हाँ जी सर बताइए, अनम्यूट कीजिए। यस सर बोलिए। अनम्यूट करके बोलिए सर। हाँ हाँ जी, 4-2 का है कॉम्बिनेशन। ओके, तो प्रॉब्लम आपका तो सर पितर दोष भी है, मातर दोष भी है, तो आपकी लाइफ में तो करियर की तो वाट लगी होगी सर, है ना? जी, फाइनेंशियली तो दिक्कत बहुत आई होगी, और ये थ्रू आउट शुरू तो से ही ये आई। मैम, ये बात तो दोस्त क्या मेरे लॉस की थे कि मेरे फैमिली के सबसे। सर ये आपकी तरफ से है, आपकी मदर है? जी, मदर का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। हाँ, मदर को हेल्थ इश्यू है, ठीक है सर। तो सर आप ओम और नमः जैसे शिवाय का चैंट करें। सर आपकी आवाज में बड़ी डिस्टर्ब आ रही है। अब मैम जी, सर म्यूट हो गया आप। प्रशांत जी हैंड रेज करें, सॉरी अनम्यूट कीजिए। यस मैम। हाँ जी सर, जो जो मैंने आपको बोलो। बताया समझ में आ रहा है आपको? जी जी, मेरी माता का भी तबीयत खराब रहता है बहुत। खराब रहता है, और करियर में दिक्कत आ रही है, पैसे की बहुत बर्बादी कर चुकी है, पैसा बचता नहीं है, जी जी बिल्कुल। है ना? क्यों? क्योंकि मातर दोष है। अब आपने मदर का भी ध्यान रखना है। अगर आपकी 2 नंबर की दशा महादशा इवन या 4 की भी चली तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी। अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो, मेरे पास भी आ रहे हो, तो आप ये पूछोगे ना कि मैं कब तक ठीक हो जाऊंगा, मेरा जी करियर कब तक चलेगा, तो वो जो इवन प्रेडिक्शन होती है वो हम दशा महादशा से करते हैं। जो ये योगा है ये तो आपकी लाइफ में है क्या? ये तो रहे कि नहीं? थैंक यू सर कंफर्म करने के लिए। किसी और का क्वेश्चन है? सोनू जी क्वेश्चन है आपका? नहीं मैम। आपका हैंड रेज है सर, नीचे कर लीजिए आप, है ना? नहीं तो बार बार मुझे लगेगा आपको क्वेश्चन है। ओके मैम। कन्हैया लाल जी क्वेश्चन है आपका? हाँ जी सर हाँ बताइए। हाँ हाँ मैडम, इसका 4-2 का जो रेमेडी आप क्या बताए, दूध की थैली? कोर्ट की रेमेडी सर? हाँ, ये 4-2 का जो दूध 4-2 की का थैली। हाँ। दूध की थैली आपने शिवलिंग के पास रख के आनी है, अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक ठीक यू है? थैंक यू मैडम। थैंक यू मैडम। सोमवार को। हाँ जी सर, मंडे को। और जिनका क्वेश्चन हो गया वो हैंड डाउन कर लेंगे। 9-8 का कॉम्बिनेशन अगर आप लोगों का है, 9 और 8 बेसिक है, डेस्टिनी है, ग्रिड में है, इसको बोलते हैं अर्थक्विक योगा। अभी बहुत सुना आपने कि मंगल का साल चल रहा है ना? तो मंगल के साल में मेरी भी आपने प्रेडिक्शन देखी होगी कि आपकी भूकंप आते हैं, अर्थक्वेक आता है, धरती है जो हिल जाती है, जो मंगल किसको रिलेट करता है? धरती को। तो शनि भी ऐसा प्लेनेट है, मंगल भी ऐसा प्लेनेट है, तो दोनों की आपस में नहीं बनती है। जब मंगल और शनि की युति एक साथ होती है इसको बोलते हैं अर्थक्वेक योगा। अगर आपकी ये देखो 9-8 का कॉम्बिनेशन मेरी भी उसमें है, ठीक है, लेकिन 7 नंबर है, स्पेशली आपका 7 नंबर मिसिंग है, तो ये आपका 100% लगेगा। लोग 90 बोलते हैं लेकिन मैं फिर भी 100% बोल रही हूँ। इसमें आपकी मैरिड लाइफ, आपका करियर, आपकी जॉब, चलती हुई जॉब भी छूट जाती है। नंबर 9 वाले लोगों को करियर में स्टेबिलिटी नहीं मिलती, अनस्टेबल रहता है करियर अगर आपका अर्थक्वेक योगा है। 9-8 का कॉम्बिनेशन आपको कोई ऐसी बीमारी जिसका इलाज नहीं है, लाइक कैंसर हो गया, या फिर कोई ऐसी बड़ी बीमारी जिसका आपको ट्रीटमेंट करवाना ही पड़ेगा, कोई ना कोई सर्जरी, ऐसे पर्सन की एक से ज्यादा सर्जरी होती है, या कई बार ऐसा होता है एक ही बीमारी के लिए 2 बार सर्जरी होती है, चाहे वो हर्निया हो, चाहे वो स्टोन हो, कुछ भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करेगा आपकी दशा और महादशा के ऊपर। ब्लड से जुड़ी हुई कोई समस्या,
आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है, हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो कम हो सकते हैं 9 और 8 के कॉम्बिनेशन को। हाई बीपी की दिक्कत रहती है, मान लो आपके पास 9 नंबर मिसिंग है। अब बहुत बार सुना ना कि मेरा, कल कोई कह रहा था कि मेरा मिसिंग नंबर है तो मैं इस नंबर को एक्टिव कर लूं। आप बिना सोचे समझे किसी नंबर को एक्टिव नहीं करेंगे, क्योंकि दशा महादशा से वो आपका नंबर, कोई भी नंबर जब मर्जी एक्टिव हो जाएगा। जैसे मेरे पास 4 नंबर नहीं है, इस साल मेरी 4 नंबर की महादशा चल रही है और 4 की अंतरदशा चल रही है, डबल 4 है मेरे पास, वैसे मेरे पास 4 नहीं है। तो आपने बिना सोचे समझे किसी वेबिनार को देखते हुए कोई नंबर नहीं कर लेना, अदरवाइज आपको हेल्थ इश्यू आएंगे। अगर आपका 9 नंबर मिसिंग है और 8 नंबर है, आपने कहीं से सुना कि 9 नंबर आपको करेज देता है, आपको लग रहा है कि मेरे पास करेज नहीं है, मैं 9 नंबर लेती हूँ या लेता हूँ, तो 9-8 का कॉम्बिनेशन आपका एक्टिव हो जाएगा और आपकी अच्छी भली चलती हुई जिंदगी में भूचाल आ जाएगा। ऐसा कोई है 9-8 कॉम्बिनेशन? हेमा जी थे शायद, उन्होंने लिखा भी था। हेमा जी हैं, ओके। हेमा जी अनम्यूट कीजिए डियर। हेमा जी अनम्यूट, हाँ जी अब करो, अब हो जाएगा। हाँ बोलिए। आप एकदम हर एक चीज परफेक्ट बोल रहे हैं, हर एक चीज सच्ची में थैंक मैम दिल से बोल रही हूँ थैंक यू कि हर डियर। एक चीज आपका परफेक्ट है। आपका 9-8 का कॉम्बिनेशन है ना? हाँ मेरा 8-9 का है। हाँ, कल आप बता रहे थे ना। हाँ मेरे हस्बैंड नहीं है, 14 ओके, साल हो गया। हाँ आपने यस। बोला ना कि मैरिज लाइफ में भी डिस्टर्ब होएगी। हाँ, तो अब ऐसा नहीं होता कि मैरिड लाइफ में मार कुटाई हो तभी डिस्टर्ब है, राइट? मैरिड लाइफ में हस्बैंड नहीं है तो ये भी एक अर्थक्वेक है आपकी लाइफ में, बहुत बड़ा ना। इसको भूचाल ही बोलोगे कि आपकी चलती हुई जिंदगी में एकदम से भूचाल आ गया, हम्म। है ना? अपने पहले सीखी हुई है टीचर कहीं से? नहीं, आप बता रहे थे नहीं सीखी हुई, राइट? हम्म। आपकी नोट से सीखी हुई है, राइट? हाँ तो 9-8 के कॉम्बिनेशन में आपकी लाइफ में अर्थक्वेक आता ही आता है। अगर हम अब हेमा जी पे सर्च करें या हेमा जी कल को कोर्स लेती हैं, तो ये हेमा जी को समझ में आ जाएगा कि कौन सी दशा महादशा में मेरे साथ ऐसा हुआ था। अब फ्यूचर तो हम निकालेंगे अपने कोर्स में, हम पास्ट बराबर। में देखेंगे कि मेरे साथ 2012 में ये हुआ था यार, बिल्कुल सही है ना? जब आपके पास एक चाबी हो जाएगी तो आप अपने यहाँ पे चीजों को समझ जाओगे कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। किसी का बच्चा नहीं है, किसी का मिसकैरेज हो गया, किसी के बच्चे का या उनके घर वालों का डिवोर्स हो गया, तो ये भी अर्थक्वेक होते हैं। आपकी लाइफ के जो मेजर इवेंट है वो अगर नहीं है तो ये अर्थक्वेक होता है। 9-8 दशा महादशा में जिनकी भी शादियां होती हैं वो डिवोर्स होते ही होते हैं। अब इसकी नुपुर जी से बात करते हैं। हाँ जी नुपुर जी। मैम अगर किसी का 9-8 का कॉम्बिनेशन होता है और उनके ग्रिड में 7 होता है, तो यस, आपने जो चीजें बताई हैं वो फिर उनके ऊपर इफेक्ट नहीं करती हैं नहीं कि तो उन... उनके ऊपर सिर्फ 40% इफेक्ट आएगा। मेरा भी है, लेकिन मेरे पास 7 नंबर इफेक्ट आएगा जब दशा महादशा एक्टिव होगी, क्योंकि अच्छा उससे जैसे वो नंबर डबल हो जाएगा, है ना? ओके। तो इस कोर्स का मतलब क्या है कि मुझे पता है कि मेरे पास बैड योगा है, मुझे पता होगा कि मेरे पास 9 नंबर की दशा आने वाली है। हमेशा दशा महादशा आने से पहले ही आपको रेमेडी करनी होती है, 1 महीना पहले। ओके अगर आपके पास 7 नंबर है तो आपकी 40% चीजें नहीं लगेगी, आपको लगेगा नहीं बस 20 इतना ही 60% है, बाकी सब तो ठीक है। ओके ठीक है, थैंक यू। वेलकम जी। और किसी का क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग? मैम मेरा था, मैंने अभी सुन लिया, आपने बता दिया। ओके, मेरे पास भी 7-7 है और 9-8 भी है। ओके। तो तो आपके साथ सब सारी चीजें नहीं लगती हुई मिलेंगी आपको, कुछ चीजें लगती हाँ मिलेंगी, कुछ नहीं लगती जी मिलेंगी जी आपकी जी, लाइफ सही कह रही हैं। में। सोनू जी, एक बार अर्थक्वेक आया होगा, अर्थक्वेक का मतलब नहीं कि धरती हिल जाए, है ना? एक बार लाइफ में ऐसी सिचुएशन में जरूर फंसे होगे जब आपको लगा होगा कि यार अपनी जिंदगी में अगर ना संभलता तो लाइफ बर्बाद थी, जी जी मैम, है ना? सही कह रही हैं। और ये कब होता है? जब आपकी दशाएं महादशाएं चलती हैं, जी तब होता है। नहीं नहीं, बस
सही कह रही हैं आप, लेकिन मेरे पास 7 है, बस वो मुझे थोड़ा सा बचा रहा है। हाँ जी सर, बिल्कुल। क्योंकि 7 नंबर देखो सेव किस लिए करता है, स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, स्पिरिचुअल बनाता है आपको, है ना, पूजा पाठ जी में आपको लेके जाता है, अकल्ट में आपको लेके जाता है, तो आप थोड़े से भगवान से जुड़े रहते हो। जी, बिल्कुल जुड़ा रहता हूँ। ठीक है सर। अब इसकी रेमेडी क्या करनी है आपने, देखो चाहे सोनू जी हैं, चाहे नुपुर जी हैं, चाहे मैं भी क्यों ना हो, मैं भी आज तक रेमेडी करती हूँ। बिकॉज अगर आपकी महादशा नहीं चल रही है तो अंतर चल रही होगी, या तो आपको पता हो, कोर्स आपने करा हो, या आप इस कोर्स में आते हैं, फिर तो कोई बात ही नहीं है। ये अगर आपको नहीं पता, अगर आप सिर्फ सुनने आए हैं, तब इसकी रेमेडी आपने क्या करनी है, एवरी ट्यूसडे हनुमान जी को मीठे पान का भोग लगाना ही लगाना है। कई बार ऐसा होता है प्रत्यंतर दशा जो है हमारी 9 की चल रही होती है, और ये हमारा यूनिवर्सल ईयर नंबर भी 9 है, तो इसकी भी एनर्जी आपको मिलेगी। अब एक कॉम्बिनेशन की बात कर, हाँ जी जय कुमार जी, क्वेश्चन है आपका सर। हाँ जी सर, अनम्यूट कीजिए। 9-1 की रेमेडी क्या है, आवाज नहीं आ रही थी। सर इसकी रेमेडी है कि आपने मीठे पान का भोग लगाना है हनुमान जी को एवरी ट्यूसडे। सुंदरकांड का पाठ कर हनुमान सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सुन लीजिए। एवरी ट्यूसडे। हाँ जी सर, हर मंगलवार और मंगलवार को क्या करना है? मीठे पान का भोग लगाना है। सर आपका माइक सही नहीं है, डिस्टरबेंस आती है जब भी मैं आपको अनम्यूट करती हूँ सर। हाँ, आवाज क्लियर नहीं आ रही है ना। वो आप ही को नहीं आ रही है। मीठे पान का भोग लगाना है, ठीक है, ट्यूसडे को। एक और कॉम्बिनेशन जो बहुत आपने सुना होगा, अगर आप नए हैं स्लाइड में, मे बी ना सुना हो, 2 और 8 का कॉम्बिनेशन। 2 और 8 बेसिक है, डेस्टिनी है, या फिर आपकी ग्रिड में है। इसको बोलते हैं विष योग। चंद्रमा और शनि की युति अगर आपकी बेसिक नंबर से बन रही है, डेस्टिनी से बन रही है, या फिर ग्रिड में है, बाकी नंबर है नहीं है छोड़ दो, पर ये 2 नंबर अगर हैं, अगर ये डबल हो रहे हैं, अब प्रॉब्लम भी डबल है, आप ये समझो। ऐसे लोगों के घर में नल टपकने की, मतलब जो आपके टैप है वो आपको दिखता रहेगा कि टपकते रहते हैं, बार बार प्लम्बर को बुलाना पड़ता है। ऐसे लोग जितने मर्जी घर बदल लें, उनके घर की दीवारों से सीलन नहीं जाएगी। चाहे आपको लग रहा है कि अभी मैंने घर बनाया है, 6 महीने बाद आ जाएगी, चाहे आप जो मर्जी करवा लो। ऐसे लोग अपनी लाइफ में डिसीजन लेने से डरते हैं, मतलब डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है वो इनकी बहुत वीक होती है ऐसे लोगों की। ऐसे लोगों को भी मेजर हेल्थ इश्यू होता है। कई बार हार्ट की प्रॉब्लम देखी गई है, हार्ट में स्टंट डलना, ब्लॉकेज होना। और ऐसे लोग जो होते हैं दवाइयों पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। इसको बोलते हैं विष दोष। अब इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने शनि की रेमेडी करनी है। पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करना है शनिवार को मंदिर में ही, ताकि आपका लिक्विड कैश, आपकी अपॉर्चुनिटी, आपकी नॉर्थ की जो जोन है, आपका मन, जो हार्ट से जुड़ी हुई डिसीज है, वो आपकी क्योर हो जाए। अंजू जी, अब किसका आपके घर में 2-8 का कॉम्बिनेशन? मैम मेरे हस्बैंड का ही है, ओके। 2-8 है उनके ग्रिड में। तो जैसे वही मतलब डेस्टिनी भी 8 है उनका। हाँ डेस्टिनी 8 है, तभी आपकी लाइफ में स्ट्रगल ज्यादा है अंजू जी, है ना? एग्जैक्ट, बहुत स्ट्रगल है। ठीक है। इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी आपको लाइफ में सक्सेस नहीं मिल रही है। अदरवाइज हम देखते हैं ना, बहुत लोग होते हैं वो कम पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन उनको लाइफ में सक्सेस इजीली मिल जाती है। एग्जैक्टली, आपके घर सक्सेस में नहीं है। सीलिंग पानी लीकेज की यस प्रॉब्लम हाँ, है?
हाँ रहती है मैम, है ना। अब मैं एनी बताऊं, टाइम रहता ही है, हाँ। मेरे घर में भी टू है, मेरा भी 2 8 है, आपने देखा, मेरे भी घर में सीलन है, लेकिन बहुत गंदी वाली सीलन नहीं है, सिर्फ एक हाँ मेरे रूम में है जहां मैं सोती हूँ, है ना। बिकॉज क्योंकि मैं तो बहुत लॉट्स ऑफ रेमेडी कर रही हूँ, तो वो इतना सा पार्ट है, मैं जितनी मर्जी ओके, ठीक करवाऊँ वो रह ही रहे। हाँ वो रहेगा ही, सही बात है, घर भी कितनी मेरे नाम है। करा लेते हैं, वापस हो जाता है, हाँ यस। एकदम सही। जब हमें पता होता है कि मेरे पास ये वाला योगा है या ये वाली दशा है, तो आप उसकी रेमेडी अवश्य करेंगे। अब बहुत सारे लोग यार कंफ्यूज हैं कि मैम ने तो 1000 रेमेडी बता दी यार, क्या क्या करें, है ना, कंफ्यूजन होता ही है। जब आप ये कोर्स करते हैं तो आपको ये बताया जाता है कि सिर्फ दशा महादशा की रेमेडी करनी है। क्यों? क्योंकि मेरे पास अगर 2 नंबर 2 बार है, तो 2 नंबर की दशा आई तो मेरा 222 हो जाएगा, तो उसमें मेरे को पहले पता होगा यार अगले साल ये दिक्कत आने वाली है, डिप्रेशन टेंडेंसी बढ़ेगी, मूड स्विंग आएंगे, ठीक है, नेगेटिव थॉट आएंगे, तो मैं सिर्फ 2 नंबर की रेमेडी करूंगी, वो मेरी महादशा है। फिर मुझे लगेगा कि अंतरदशा जो मेरे बर्थडे से बर्थडे चलेगी, फिर मैं अंतरदशा की रेमेडी करूंगी। सब नंबर की रेमेडी नहीं करनी होती है, सिर्फ दशा महादशा की करनी होती है। देवयानी जी, बहुत टाइम बाद आपको क्वेश्चन आया, मुझे लगा शायद आप पढ़ ही नहीं रहे हो। नहीं नहीं मैम, सुन रही थी। मुझे पूछना था कि जैसे मूलांक और भाग्यांक सिर्फ दोनों का ही कॉम्बिनेशन चेक करना है, या ग्रिड में भी जो नहीं नंबर्स नहीं, हैं वो भी चाहे चेक ग्रिड करना में है? है, चाहे मूलांक है, चाहे भाग्यांक है, नंबर तो आप ही के पास है ना। हाँ, तो ऐसे तो एक एक आदमी के पास 3 4 योगा तो हो ही जाते हैं, मतलब हाँ, हो जाते हैं, होते ही हैं। लेकिन आपको प्रॉब्लम भी सारी सेम ही मिलेंगी फिर। कई ऐसे हाँ पर्सन हैं जिनके पास नहीं है। अब देखो, हम क्यों जुड़े हैं हस्बैंड वाइफ बच्चे माँ बाप एक दूसरे से, क्योंकि हमारे कार्मिक बॉन्ड है ना, तभी तो हमारा नंबर भी सेम है। आप देखना, हम लोगों को आपस में जो फैमिली मेंबर है उनको हेल्थ इशू भी सेम सेम से है। मुझे गैस बन रही है तो हस्बैंड को भी बन रही है, उनको सर में दर्द है तो मुझे भी सर में दर्द है। ऐसा होता है ऊपर जी, होता है ऐसा कि हम सेम सेम है। क्यों? क्योंकि हमारा कोई ना कोई कार्मिक बॉन्ड है। इसीलिए देवयानी जी, नंबर भी सेम ही आएंगे, क्योंकि आपने अपने हस्बैंड का कुछ कार्मिक देना है, तभी वो आपके हस्बैंड बने हैं। जी जी। ठीक है। मैं इतनी देर से वो 2 ही नंबर का कैलकुलेशन कर रही थी, लेकिन अभी नहीं नहीं, किसी ने पूछा ना बीच में तो देखा, तो मेरे पास में 4 8 2 7 है, और 9 भी, 19 का 9 भी आता है। तो आप ये देखो, एक बंदे के पास 5 6 योगा बनते हैं। अभी मैंने बोला मेरे पास भी 5 6 योगा है, अंजू जी के पास भी है, नुपुर के पास भी है, लेकिन वो बैड योगा आपकी लाइफ में प्रभाव कब डालेंगे? जब उनकी दशा महादशा से वो डबल हो जाए। जी जी मैम, पढ़ेंगे अब अब मल्टीपल योगा कैसे होते हैं और वो क्या इफेक्ट देते हैं। जी मैम, अब क्लियर हुआ। थैंक यू मैम। वेलकम डियर। मैम आपने जो ये रेमेडी बताई है सैटरडे को करनी है कि ट्यूसडे को? ये सैटरडे को करनी है डियर। ठीक है, थैंक यू। सोनू जी, क्वेश्चन आपका? 2 8 मेरे पास भी है मैम। अच्छा। और जैसा आपने बताया कि हाँ सीलन रहेगा, लाइफ में डिसीजन लेना मुश्किल होगा, नल टपकना, कहीं ना कहीं ये इश्यूज हैं। ये 2 2 और 8 वालों के साथ है। इवन अगर आपके फोन नंबर में है ना, तब भी आप देखोगे दिक्कत रहेगी। इस करके जी कोर्स जब हम लोग करते हैं, सबसे पहले अपना फोन नंबर चेंज करते हैं, क्योंकि हम अपनी डेट ऑफ बर्थ को नहीं बदल सकते, है ना, ये हमें जी भगवान ने दी है। और देखना कि बहुत सारे लोग आज घर जाके अपना फोन नंबर देखना कि आपका बेसिक और आपका डेस्टिनी बेसिक कोई ना कोई, कईयों के तो दो आपके फोन नंबर में होगा। अगर फोन नंबर आपके पास ऐसे ही होगा रैंडम, अगर आपने चूज करके लिया है फिर और बात, आपके फोन नंबर में आपका बेसिक और डेस्टिनी नंबर जरूर होगा। मेरे मोबाइल का लास्ट नंबर है 45, यानी बंधन योग। यस। और उसमें कचहरी और डॉक्टर के यहाँ दोनों जगह जाना होता है। होता है, यस। मैं अब फोन नंबर दोनों जगह जाता हूँ। दोनों मैं जगह कोर्ट के, जाती है। जी दोनों जगह जाता हूँ, हॉस्पिटल भी जाता हूँ और कोर्ट कचहरी भी जाता हूँ। ठीक है और जी आज सर। सर अनम्यूट, आप म्यूट हो गए सर। हाँ जी सर। देखो, रेमेडी आपने पीपल के पेड़ के नीचे करनी है ना, कोई भी मंदिर हो चलेगा।
सुबह शाम को इशू वैसे शनिदेव की रेमेडी शाम को कर सकते हैं, अगर शाम, सुबह करनी है फिर सनलाइट से पहले करो। ठीक 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 मैम, शाम को कर। एक कॉम्बिनेशन और करेंगे हम, 2 और 6, 6 नहीं और 2 का कॉम्बिनेशन। बेसिक है, डेस्टिनी है, कहीं से कुछ भी आ रहा है। 2 नंबर किसका है? मून का है ना। 6 नंबर किसका है? अंजू जी आपके घर में 2 और 6 सारे कॉम्बिनेशन है आपके पास, मेरी तरह कोई कॉम्बिनेशन नहीं छोड़ा आपने। मैम ये भी मेरे हस्बैंड के ग्रिड में है, 6 और 2, 2 और अच्छा, 6 जो भी। 2 इसीलिए और मैम मेरे, हाँ काफी सोल्यूशन मिल जाएगा अगर आप कोर्स में आओगे। देखो फिर तो कोई बात ही नहीं है। एग्जैक्टली मुझे तो करना ही है एडवांस इसका। तो समझ में आ जाए। कई बार ऐसा होता है ना कि हमें पता होता है कि यार ये वाला कॉम्बिनेशन है, इनके साथ ये दिक्कत है, तो ठीक है फिर मैं अब इनसे लड़ूंगी नहीं। मुझे पता है कि सामने वाले की मेरी दिक्कत नहीं है, इसकी डेट ऑफ बर्थ में एग्जैक्टली, दिक्कत है। हाँ। एकदम सही। पहले मेरे को भी लगता था, मैं सोचती कि नहीं नहीं इनको गुस्सा आ रहा है, कोई बात नहीं, इनके पास 111 है, छोड़ दो, कोई गुस्सा नहीं आने दो। हाँ जी दिवेश जी। मेरा भी 2 और 6 का कॉम्बिनेशन है। ओके सर, आपका भी 2 6 कॉम्बिनेशन। चलिए फिर आज सर का कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। 2 और 6 दोनों ही फीमेल नंबर है। दोनों ही नंबर ऐसे हैं जो लोगों को प्यार देते हैं, लविंग एंड केयरिंग पर्सन होते हैं ऐसे, ठीक है। लेकिन ऐसे लोगों को किडनी में स्टोन हो सकता है या पेट से जुड़ी हुई कोई समस्या हो सकती है। ऐसे लोगों को चाइल्ड बर्थ इश्यू होता है। अब सर ने बोला वो अकेले रहते हैं, अकेले रहते हैं। अब चाइल्ड शादी हुई है नहीं हुई तो सर आप बताओगे, लेकिन ऐसे लोगों को चाइल्ड बर्थ इश्यू होता है। ऐसे लोगों को इजिली बेबी नहीं होता, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। ऐसे लोगों की अपने इन लॉज के साथ नहीं बनती। अगर मैं हूं मान लो तो मेरे ससुराल में नहीं बने। अगर सर हैं तो सर की भी नहीं बनी होगी। अगर मैरिज करी या नहीं करी है वो सर से पूछेंगे। ऐसे लोग ट्रैवलिंग का काम बहुत अच्छा करते हैं, है ना। क्या? मूवमेंट, जिस ट्रैवलिंग का काम सर, जिसमें आप मूव कर सको, एक जगह बैठने वाला काम ये लोग नहीं कर सकते। नहीं कर, सही बात। इनको लाइफ में मूवमेंट चाहिए। चंद्रमा क्या है, 15 दिन घटेगा 15 दिन बढ़ेगा। वो एक जगह सिटिंग वाली जॉब नहीं कर पाएंगे। सही। ऐसे लोग जो होते हैं, अब सर ने इस चीज को नहीं यूज किया, मैं बोलूँ कि उस टाइम टाइम नहीं होगा। ऐसे लोग जो होते हैं फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छा करते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं। ऐसे लोग हेल्पफुल होते हैं। एक होता है हेल्पफुल, 8 नंबर भी हेल्पफुल होता है, 6 भी होता है। 2 और 6 के कॉम्बिनेशन वाले इतने हेल्पफुल होते हैं कि वो आपकी अपनी जेब से आपको दे देंगे पैसा निकाल के। उसको पता है कि मेरा पैसा वापस नहीं आएगा, और इनका पैसा वापस आता भी नहीं है। सही बात है। सर सही बता रही हूँ मैं। सही 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 मैडम, और उनको ये नहीं एकदम लगता। सही है। मेरा मेरा ससुराल से भी दिक्कत है, मेरा मेरी वाइफ से भी दिक्कत है। मेरा बेटा है, उसमें कोई ट्रबल नहीं हुई थी, मगर वो मेरे साथ नहीं है। लेकिन सर अब देखो, मैं तो आपको नहीं जानती, लेकिन पर्सनल मैं आपको बताऊं, 2 और 6 वाले बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप इनके साथ दोस्ती करते हैं या आपका हस्बैंड वाइफ है तो ये आपको बहुत प्यार करेंगे। लेकिन अगर 2 नंबर की सबसे बड़ी खासियत क्या है, इनके मन से ना वो बातें कभी नहीं जाएंगी। मान लो इनकी वाइफ है, अगर उन्होंने इनको बोला हो, बेबस बोला हो कि आपने ऐसे किया आपने ऐसे किया, तो ये जीवन भर उसको माफ तो कर देंगे, लेकिन उनके शब्दों को कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। ये लोगों की बातों को नहीं भूलते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया था, इसलिए ये पूरा जीवन वही रुक जाते हैं अपने रिलेशनशिप में। यार मेरे को नहीं हो गया, तूने गंदा गंदा बोला था, अब बस हो गया। दिवेश सर हंस रहे हैं, सर सही बता रही हूँ। सही सही मैडम, एकदम सही है। सिंस 2008 आई एम सेपरेटेड। ओके, अब मैं बताऊं, और आपने 6 नंबर सुना है कि 6 नंबर बहुत अच्छा है, लविंग का है, सेक्स का है, मैरिड लाइफ का, एंजॉयमेंट का। 6 नंबर भी जी। डिवोर्स देता है। ओ। क्यों? क्योंकि 6 नंबर अगर आपका मल्टीपल हो गया और वो खराब हो गया दशा महादशा में, तो डिवोर्स होगा ही होगा, कोर्ट केस होगा। और किसी पार्टनर, मान लो सर है,
तो सर पे या किसी पे भी ये इल्जाम लग सकता है कि आपका तो वहां अफेयर है, आपको उसके साथ कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में है। ये देता है 6 नंबर। सर ऐसा कुछ तो नहीं हुआ आपके मेरा साथ? मेरा शुक्र की महादशा शुरू हुई, शुक्र की महादशा जब शुरू हुई तुरंत मेरा प्रॉब्लम शुरू हो गया था यस। मेरी वाइफ से, हाँ जी सर। 2007 में। और 2007। 9 इयर्स तक ये मेरा कोर्ट मैटर चला। यस। 2008 में मैं सेपरेट हो गया मेरी वाइफ से। हाँ एक तो साल तो हम साथ में रह के भी कोर्ट गए। ओके, तो 6 नंबर डिवोर्स देता है। लोग आंखें बंद करके बोलेंगे 6 नंबर ले लो जी, नहीं अपना देता है नाम मैडम, नहीं करना डिवोर्स चाहिए। नहीं मिलता है। हाँ सर देता है। लिटिगेशन देता है किसी फीमेल से। आपकी वाइफ फीमेल होगी ना, अगर मान लो मैं हूं तो मुझे किसी मेल से, तो अच्छा, इसलिए बिना सोचे समझे आंखें बंद करके कोई नंबर एक्टिव नहीं करना। कोर्स सीखना ना सीखना आपकी मर्जी है, लेकिन ये नहीं कि 5 नंबर है तो बिजनेस कर लूंगा, 6 नंबर है तो पैसा आ जाएगा। पैसा अकेला कभी नहीं आता, 100 बुराइयां लेके आता पैसा। हाँ जी रीता मैम। मैडम मेरा 6 है और 2 है। इट इज सेम नो, 6 and 2. So I had a very nice married life. Now my husband is not there. Corona, he expired. ओके। But I had a very nice married life. हाँ तो आपने बताया आपको मिस कैरेज हुई Miscarriages थी। वो सब हुआ है, वो सब हुआ है। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। किसी और का भी हैंड रेज है? देवयानी जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी जी। हाँ मैम, मेरे बेटे का है 2 6 का, लेकिन वो अभी छोटा है, तो हम रेमेडी कर सकते हैं, मतलब हाँ अभी बिल्कुल कर सकते हैं, अगर अभी दस वो बारह छोटा। साल का है। हाँ तो आप हम्म। रेमेडी कर सकते हो ताकि लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आए। है ना, कई बार ऐसा होता है कि छोटे बच्चे होते हैं, मान लो टीनेजर्स हो गए, तो उनको भी दिक्कत आती है क्योंकि दशाएं महादशाएं देखो एक्टिव होती है ना, तो आप रेमेडी पहले से कर सकते हैं। तो उसके ग्रिड में ना 6 आता है, 6 2 बार आता है, तो क्या करना चाहिए तो मैम? 6 बार 2 आता है ना, जिनका भी 6 डबल हो रहा है, तो एक चीज और नोटिस करेंगे, 6 नंबर हम बोलते हैं कि शुक्र का है, प्यार देता है आपको, ये देता है, लेकिन 6 नंबर वालों की अगर वो खराब है ना, तो वो अब्यूज लैंग्वेज सबसे ज्यादा यूज करते हैं 6 और 4 वाले। है ना, मीठा तो बोलेंगे लेकिन जब भी बोलेंगे तो कई बार बहुत गंदा भी बोलते हैं, और ऐसी ऐसी शब्द बोलते हैं जो शायद आप लोग नहीं सुन पाओगे अगर आपका वो खराब हो जाए। तो इसमें रेमेडी क्या करनी है, शिवलिंग पे मिश्री चढ़ानी है आपने फ्राइडे को। अब जैसे आपका बेटा है, तो आप अपने बेटे को बोले अगर वो नहीं चढ़ा सकता तो आप भी चढ़ा सकते हैं, देवयानी जी मदर भी चढ़ा सकते ओके ओके मैम। हैं। लेकिन जब ये नंबर 2 बार पहले से है ना, अगर तीसरी बार ये होता है मल्टीपल दशा महादशा में, तो थोड़ा सा तब ध्यान रखना पड़ेगा। जी मैम, जी थैंक यू। वेलकम। अब हम करेंगे एंटीडोट, जो मैं कल बता रही थी कि एंटीडोट क्या होते हैं। थोड़ा सा अंजू जी आपका क्वेश्चन है? हाँ जी जी। शिवलिंग पे क्या चढ़ाना है मैम? मिश्री मिश्री। ओके ठीक है। नीलम जी क्वेश्चन है आपका? परमिता जी हाँ जी क्वेश्चन है डियर आपका, अनम्यूट कीजिए। मैम आपने वो 4 5 जो बंधन जो बोला ना, आपने एक बार रिपीट करेंगे क्योंकि मैंने आज थोड़ा 1 घंटा बाद ज्वाइन किए, डियर तो आप ये पहले रिकॉर्डिंग क्या में बोले थे मुझे? आप ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, अच्छा, रिकॉर्डिंग में रिकॉर्डिंग सुन। आ जाएगा ना मैम? हाँ जी हाँ जी अच्छा अच्छा, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग आ जाएगा। हाँ अच्छा जी हाँ जी। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। मैडम अब मैंने बोला एंटीडॉट्स क्या होते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना है इस चीज को। अपनी ग्रिड आप लोगों ने बना रखी है, मैडम जो मेल नंबर है आपके। कौन बोल रहा है ये? प्लीज हैंड रेज करके बोलो, ऐसे मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन बोल रहा है। मैडम मैडम एक दिवेश जी आप बोल रहे हैं? दिव्येश बोल रहा है मैडम। हाँ जी सर बोलिए। दिव्येश, ये 2.5
सर मुझे आवाज नहीं आ रही है आपकी, सर की आवाज आ रही है किसी और को? नहीं आ रही मैम। हाँ, नहीं सर, 2 और आवाज 6 बोलते हैं, उसका देवीश जी, योग का नाम क्या बोलते हैं? तूफान। अब मैंने बोला एंटीडोट। अगर आपके पास मेल नंबर है जो हमने पढ़े हैं 1349, और आपके पास फीमेल नंबर है जो हमने पढ़े हैं 2567 8, जो मेल नंबर है वो एक दूसरे के एंटीडोट हैं, और जो फीमेल नंबर है वो एक दूसरे के एंटीडोट। मतलब कि आपके पास, मान लो अभी किसी ने बोला कि मेरे पास एक ही नंबर है 9, शायद बोला सोनू जी ने फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? तो अगर आपके ग्रिड में सारे फीमेल नंबर हैं और 9 नंबर एक है, तो एक मेल नंबर आपको बचा के ले जाएगा, आपको कोई गलत कदम नहीं उठाने देगा। जैसे मैंने कल बोला था, सुशांत सिंह राजपूत की डेट ऑफ बर्थ में 2288 का कॉम्बिनेशन है, उनके पास एक मेल नंबर भी है, लेकिन फिर भी उन्होंने सुसाइड किया या नहीं किया ये आज तक क्लियर ही नहीं है, लेकिन वो डिप्रेशन में गए। एंटीडोट होने से क्या होता है कि आप किसी भी चीज के बारे में सोचते हो, मान लो मैं नेगेटिव हूँ और मेरे पास सारे फीमेल नंबर है, आपने देखा मेरे पास 2 मेल नंबर है 9 और 3, लेकिन फिर भी मेरे अंदर क्वालिटी ज्यादा है मेल नंबर की, लीडरशिप क्वालिटी भी है, तभी मैं पढ़ा रही हूँ, है ना? मेरे को टीचिंग करना अच्छा लगता है। अगर मैं फीमेल नंबर होते, मेरे पास ज्यादा उनकी पावर मेरे को महसूस होती, तो मैं यहाँ पे बैठी होती, तो मुझे फियर होता कैमरे का, हायरा मुझे डर लग रहा है। ठीक है, तो एंटीडोट्स का मतलब कि अगर आपके पास 2 नहीं तो 7 होना चाहिए, 7 नहीं है तो 6 होना चाहिए, 6 नहीं है तो आपके पास 8 होना चाहिए, कोई ना कोई नंबर होना चाहिए फीमेल, तभी आपकी क्वालिटी फीमेल वाली होगी। अगर ऐसे ही सेम मेल 1 नंबर नहीं आपके पास, पता है आप लोगों को 1 नंबर क्या देता है? लीडरशिप देता है, आपको नेम फेम देता है, गवर्नमेंट से गेन देता है, पहचान देता है ना? मेरे पास तो मिसिंग, फिर मुझे क्यों मिल रही है सारी चीजें? लोग मेरे को क्यों जान रहे हैं कि नीतू न्यूमरोलॉजी पढ़ाती है? क्यों? क्योंकि मेरे पास 3 भी है और 9 भी है, लेकिन मुझे गवर्नमेंट में जो कारक तत्व है, हमने कल पढ़ा था कि गवर्नमेंट जॉब वो मुझे नहीं मिलेगी, वो सिर्फ किसके खाते में है? नंबर 1 के खाते में है, लेकिन बाकी सारी मेल वाली क्वालिटी मेरे अंदर होंगी, चाहे मेरा 1 नंबर मिसिंग ही क्यों ना हो। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो रिकॉर्डिंग सुनोगे, दोबारा समझ में आ जाएगा। कोई क्वेश्चन है किसी का? फिर मिलते हैं कल। खुशबू जी डियर, बात करनी है तो कैमरा ऑन करो। सिमरजीत जी आप तो कल आए नहीं थे शायद, है ना? हाँ जी, कैमरा ऑन करें मैम। कैमरा ऑन है मैम। सॉरी, अनम्यूट कीजिए। हाँ सॉरी, अनम्यूट भी है मैम। ठीक है, मेरी बोलिए। बेटी का, हाँ मेरी बेटी का आपने अभी जैसे जस्ट बोला है ना, तो मैं वो रियलाइज कर रही थी। मेरी बेटी के मेल है 1 3 9 4, तीनों ही है, चारों ही है, तो वो तो वाकई आपकी में मेल है। बेटी, हाँ तो आपकी बेटी थोड़ी सी अग्रेसिव भी होगी, आपकी बिल्कुल बिल्कुल। बेटी डोमिनेट आपको भी करती होगी, आपकी बेटी जिद्दी भी होगी, स्टबन भी होगी, है ना कहीं आपको लगता होगा यार चुप हो जाओ, वो सुन लेगी तो हमारे पीछे पड़ जाएगी, ऐसे मत बोलो, सही बात है। ऐसा ही होता है। है ना? वो क्योंकि स्ट्रगल कर रही है, yes, अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रही है बहुत ज्यादा। उसका बेसिक डेस्टिनी क्या है? उसका डेस्टिनी है फोर्स मैम। हाँ तो 4 नंबर तो हमने कल पढ़ा था, स्ट्रगल देगा ही देगा। मैंने कल क्लास नहीं लगाई ना, इसलिए मैंने मिस की, इसलिए मैंने आपको पूछा कि हाँ, मेरे को कोई बहुत अच्छा लगा आपका सेशन। थैंक यू डियर, थैंक मैं यू। सुन रही हूँ आज, अभी मैं थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर रही हूँ और नोट्स लिख रही हूँ। हाँ आपको समझ में आ जाएगा, अगर नहीं जी समझ में जी जी। आएगा जहाँ पे यूट्यूब पे डालूंगी वहां आप कमेंट लिख सकते हैं कि इसका क्या है, मैं वहां आपको जवाब दे दूंगी। ओके मैम, ओके, थैंक देखो यू थैंक ये यू। ऐसा नहीं है कि हम कोर्स के बारे में कल बात करेंगे क्या क्या इसमें देने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि सबने न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है, बनो तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आपको जैसे इन्होंने बोला सिमरजीत ने कि मेरी बेटी है वो ऐसे ऐसा करती है ना? कई बार कुछ चीजें ऐसी हिडन होती हैं कि हम हर किसी को नहीं बता सकते, बतानी भी नहीं चाहिए, है ना? तो अपने बच्चों की, अपने पति की, अपनी फैमिली की बहुत सारी चीजें होती हैं, हमें लगता है यार उसको बताएंगे पता नहीं वो क्या सोचेगी या क्या सोचेगी, या फिर अपनी प्रॉब्लम लोग आके शेयर भी करते हैं,
तो ये साइंस आना इसलिए जरूरी है ताकि आप अपनी और अपनों की हेल्प कर सके। आपको पता हो कि मेरे बच्चे में, ये ग्रिड में, मेरे पति की ग्रिड में ये दिक्कत है, तो मैं अपनी चीजें खुद सॉल्व करूँ। पैसा कमाना कोई मेन मकसद नहीं होना चाहिए आपका। अगर आप कंसल्टेंसी करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, जिनको मैंने पढ़ाया, मैं भी करती हूँ, कोई इसमें वो नहीं है। हम अपनी एनर्जी दे रहे हैं तो एनर्जी ले रहे हैं, वो अलग चीज है, कर सकते हैं। हाँ जी निपुर जी। मैम अगर किसी की ग्रिड में सारे फीमेल नंबर्स हो तो? सारे फीमेल नंबर जिनकी ग्रिड में होते हैं उनको चाइल्ड बर्थ इशू आता है, मिस कैरेज होते हैं। कई बार ऐसे लोगों की शादी भी नहीं होती है ना। ऐसे लोग बहुत इमोशनल होते हैं, ओवर इमोशनल, दिमाग से डिसीजन नहीं लेते, हमेशा दिल से ही चलते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को चाइल्ड बर्थ इशू बहुत बहुत रहता है, बहुत मिस कैरेज बहुत होते हैं लाइफ में। कोई है आप, ऐसा कोई है मैम, जानते हैं किसी को आप? मैम अच्छा आपका है, तो मैम आपके मेरे पास है ये सारे नंबर्स, इसलिए मैंने पूछा। तो जो मैंने की आवाज हो गया अभी। हाँ जी मैम। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मैम। हाँ जी सचिन जी, आपका भी क्वेश्चन आज बहुत देर बाद आया, सब सुन रहे हैं तसल्ली से। हाँ जी सचिन जी बोलिए। मैम ये एक्चुअली मेरी ग्रेड में मैम 333 और 33319 बनना था मैम। और अब इन मल्टीपल नंबर वैसे हम कल करेंगे, अब इन्होंने पूछा तो मैं बताती हूँ। 333 का मतलब क्या है? नॉलेज बहुत है, पर्सन इंटेलिजेंट बहुत है, दुनिया की सेवादारी भी करता होगा, लेकिन खुद पैसे कमाने में प्रॉब्लम आ रही है आपको सचिन जी। बहुत आ रही है मैम, 1 साल हो गया बैठ बैठे। क्या है जी, सुना है कि 3 नंबर है, 3 नंबर तो एक्सपेंशन का है, आपको लाइफ में सक्सेस देता है, नॉलेज का है, गुरु का है, टीचर का है, वाजी वाह नंबर 3 है। लेकिन बेसिक या डेस्टिनी से आपका वो नंबर खराब हो रहा है, तो मल्टीपल होके प्रॉब्लम आएगी। अगर दशा मैम महादशा भी हुई फिर दिक्कत आपकी बढ़ जाएगी। मैम बेसिक 3 है और डेस्टिनी 9 है। तो सर बेसिक 3 है, डेस्टिनी 9 है। अब आपने पूछा तो एक योगा और बताती हूँ। 9 और 3 जिनका भी बेसिक डेस्टिनी होता है, ऐसे लोग, अब मान लो बहुत एफर्ट्स हैं, लेकिन जितने एफर्ट्स हैं उसका सिर्फ 10% रिजल्ट है बस। ऐसे लोगों को पूरी जिंदगी एफर्ट्स करने पड़ते हैं, खासकर अपने करियर में और हेल्थ में। मैम फिर उपाय? सर इसका उपाय ये है कि यहाँ आप मंगल को स्ट्रॉन्ग करेंगे, जुपिटर को तो नहीं छेड़ेंगे क्योंकि आपका पहले ही मल्टी 2 बार आ रहा है। मंगल बजरंग स्ट्रॉन्ग बाण का करेंगे। पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा कर सकते हैं, है ना। ये हर तो मंगल, ट्यूसडे ट्यूसडे ट्यूसडे, हाँ जी सर। ट्यूसडे सैटरडे आप ट्यूसडे सिर्फ सैटरडे एक दो करो, बहुत अच्छी बात है सर। ट्यूसडे को भी कर सकते हो आप। देखो नंबर ओके हमारा तो फर्स्ट रेमेडी में हम ही करेंगे सर, है ना। ओके। लेकिन सर के पास नॉलेज बहुत है सर। क्या किया आपने? मैम बीए कर रखा है अभी हम। और बिजनेस करते थे पहले या जॉब? नहीं बिजनेस ही करते थे मैम, बिजनेस करते थे। लेकिन 1 साल से मैम बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, मैं बहुत अब मुझे परेशान हूँ। बताएं तो सर बिजनेस क्यों करते थे, कोई बताना चाहेगा? क्योंकि सर का बेसिक डेस्टिनी दोनों ही मेल नंबर है ना। सर जॉब करी होगी स्टार्टिंग में बेशक, लेकिन वहां सर का मन नहीं लगा होगा। सर को लग रहा हो कि यस नहीं मैम। अपना ही काम करना है, चाहे छोटा करो या बड़ा करो। यस मैम। सर पहले जॉब करी है आपने? मैम यस मैम करी थी इससे पहले, ठीक है सर। 5 साल पहले करी थी, फिर मन नहीं करा, फिर छोड़ दी, फिर अपना ही करा। हाँ क्योंकि ऐसे लोग भी, अब मैंने बोला ना 1 नंबर वाले नहीं करते, तो ये एंटीडोट का कमाल है। 3 नंबर भी तो मेल नंबर है, वो कहेगा मुझे भी नहीं करने भाई, मेरे से अंडर काम नहीं होगा, चलो निकलो, मैं तो नहीं कर सकता, है ना। मैं भी नहीं जॉब कर सकती, मैं भी अपना, मेरा भी 3 9 भी है बेशक। बेसिक टेस्टिंग मेरे फीमेल है, लेकिन मेरे पास भी अच्छे खासे नंबर है। 3 और 9 दोनों पावरफुल नंबर होते हैं, बड़े बड़े। इसीलिए लोशो में जो आप 1 और 9 फ्री में भर लेती हो ना ग्रिड में, उसकी वैल्यू नहीं है, लगा के भी देख लेना। सेंचुरी नंबर हमने नहीं लगाया, तब जाके हमने ये प्रेडिक्शन करी है। मैम एक और चीज मैम जाननी थी आपसे। हाँ जी।
मैम जो हमारा जन्म स्थान है उस जगह हमारा स्टेबिलिटी मिल सकती है, अगर सिटी में मिल सकती है। सर ये तो पूरा आपकी ग्रिड देखनी पड़ेगी, है ना, सिर्फ कॉम्बिनेशन से तो मैं नहीं बता पाऊंगी। ओके। देवयानी जी। जी मैम, मैं पूछना चाहती हूँ, मेरे पास 6 नंबर नहीं है, ग्रिड में कहीं पे भी नहीं है, और मेरा मूलांक 2 है, तो मुझे 6 नंबर एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं होगी ना? डियर मतलब ऐसा नहीं करना ही होता। अब देखो मेरा पास भी 6 नहीं है, मेरे पास 3 भी है, 2 भी है, 6 नहीं है, ठीक है। अब ये ओके। ग्रिड बताएगी कि आपकी ग्रिड में क्या। अब देखो अगर आपको रिलेशनशिप इशू है तो उसके लिए मैं आपको अलग नंबर सजेस्ट करूंगी कि नहीं आपको ये दिक्कत आ रही है। आपको आप मुझे नहीं बताना चाहोगे, लेकिन जब मैं आपको पढ़ाऊंगी कि ये दिक्कत आ रही है, तब आपको समझ में आएगा यार ये नंबर एक्टिव करूंगी तो ये दिक्कत हो जाएगी, मुझे नहीं करना, है ना। वेबिनार में चाहे वो मेरा ही क्यों ना हो, फ्री की क्लासेस जो होती हैं कहीं से भी आप सिर्फ ऐसे ही कोई नंबर नहीं सोचोगे कि मुझे करना है या नहीं करना, वो आपकी ग्रिड बताएगी कि आपको इस नंबर की नीड है या नहीं। जी मैम, बिल्कुल। थैंक यू मैम। हाँ जी खुशबू जी। नमस्ते मैडम। हाँ जी नमस्ते मैम। बहुत अच्छा बता रही हैं आप। थैंक यू। मैम मुझे ये जानना था, 8 और 4 का कॉम्बिनेशन है जो श्रापित योग, आपने उसका उपाय नहीं बताया है। बताया उसका उपाय डियर? नहीं, नहीं बताया मैम आपने। कौन बताएगा, मैंने उसका क्या उपाय बताया है, अनम्यूट करो। एक्चुअल में मैम मेरे ग्रिड में वो है इसलिए, और मैं उस समय बोल नहीं पाई। 8-4 का मैंने क्या उपाय बताया देवयानी जी, आपने लिखा है? अनम्यूट कीजिए। नहीं मैम, उपाय तो नहीं लिखा है, प्रॉब्लम्स वो उसमें क्या क्या आते हैं वो लिखा है। 8-4 का कोई उपाय नहीं बताया मैंने। चलो लिखो, श्रापित दोष अगर आपकी कुंडली में है 8-4 का कॉम्बिनेशन, तो आपने जो होती है पार्ले, जो सुना है ना, जी। जो जी। जो को आपने 400 ग्राम जो लेनी है, जिस भी पर्सन का वो है, खासकर अब तो सारे कर देंगे क्योंकि कुंडली में बना हुआ है श्रापित दोष। जल प्रवाह करनी है आपने सैटरडे को या वेडनेसडे को या बुधवार या शनिवार। सुबह की शाम मैम? 6 बजे से पहले, 6 बजे के बाद नहीं करना है उपाय, शाम के सूर्य 6 बजे से पहले जब मर्जी करो। अच्छा, शाम के 6 बजे से पहले। कितने बार करना है मैम, एक ही बार? कम से कम 3 बार कीजिए अगर आपको प्रॉब्लम ज्यादा दे रहा है श्रापित दोष। 3 बार? 3 बार। जी। अभी तो कोई। शनिवार 3 जी। सैटरडे रिपीट कर लो इसको। अच्छा, ऐसा कर सकते हैं, एक बार बुधवार, एक बार नहीं नहीं शनिवार, नहीं एक बार नहीं नहीं बुधवार, ऐसा कर? नहीं, ऐसा नहीं। नहीं, बस अति, हाँ जी, 3। अति हर चीज की बुरी होती है मैम। ठीक है 3 सैटरडे मैम। कर लो, हाँ जी। जी जी। अभी तो ऐसे नहीं है, लेकिन आपने जो बताया कि ये, क्योंकि मेरा नंबर भी 2 है, BN भी 2 है, इसलिए प्रोन हो सकती हूँ मैं ब्रेस्ट यस यस। कैंसर, इसलिए और हिना ये। खान का मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, हिना खान को भी था, है ना, कि अब ये नहीं होता कि सबको आंसर हो जाएगा, कई को प्रॉब्लम, देखो दशा महादशा मेन आपकी बताती है कि आपको क्या दिक्कत हो सकती है लाइफ में, बस। जी जी, अभी तो नहीं, लेकिन हाँ, लेकिन वो प्रोन होने की वजह से पहले अब उपाय कर ले तो ज्यादा सही है। ठीक है मैम, ठीक है। ठीक, ठीक है मैम। हाँ जी परमिता जी। हाँ मैम, मेरा 1 और 3 मेल नंबर, 1 और 3 मेल नंबर है। जैसे हाँ, बाट नंबर 3 और ST1। हाँ तो मैंने जो जो क्वालिटी बताई है मेल फीमेल नंबर की, आप रिकॉर्डिंग सुनना, आपने लेट ज्वाइन किया ना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो जी क्लास को यही विश्राम देते हैं। राधे राधे टू ऑल, कल फिर मिलते हैं इसी टाइम। राधे राधे। जी मैम, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते, राधे राधे।